हेलो मानव वाला बस। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था किस तरीके से इन लोगों ने मिलकर जो है अपनी ट्रिप को प्लान कर लिया था एंड अपने कॉलेज से इन्होंने बाहर निकल गए थे। एंड बाहर आने के बाद इन्होंने जो उनकी कोऑर्डिनेटर यानी कि नई टीचर थी उनको किसी तरीके से बेहोश करके एंड ब्रीडर के अड्डे पे इन्होंने रेड मार दी थी एंड वहाँ पे चले गए थे लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे एक रहता है प्रीडेटर जो कि यहाँ पे जाग जाता है और इनके सामने आके खड़ा हो जाता है, अब इनसे लड़ने के लिए तैयार है। एंड इसको पूरी तरीके से पिछली बार प्रोफेसर ने जला दिया था तो इसलिए अभी और भी ज़्यादा गुस्सा है। और ये देखने के बाद हमारी स्कॉर्पियन और ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि पिछली बार ये प्रोफेसर के साथ नहीं थी तो इसने प्रोफेसर की बुरी हालत की थी, तो इस बार जो है अब ये बदला लेगी प्रोफेसर का और इसको पूरी तरीके से निपटा देगी। एंड फिर इन दोनों में अटैक होना शुरू हो जाएगा। बट एज यू कैन सी जैसे कि हमारी स्कॉर्पियन जो है इसके ऊपर अटैक करने को आती है तभी ये तो तैयार रहता है कि हमारे ऊपर अटैक करो। एंड जैसे ही स्कॉर्पियन इसके ऊपर पहुंचती है तभी ये अपने सामने जो है कैंग को लेके आ जाएगा और ये देखने के बाद सभी लोग रुक जाएंगे क्योंकि कैंग जो है अभी इनके कब्जे में और वो बेहोश हुआ रहता है। सभी लोग देख के कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि कैंग इनके हालत में कैसे आ गया, मतलब कैंग की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई और ये इनको कैसे कर दिया। कहा ये वो मेरे को याद है तुम सब के सब प्रोफेसर जी के स्टूडेंट हो और जिस तरीके से प्रोफेसर जो है कमज़ोर थे उस तरीके से तुम भी कमज़ोर हो और उसने मेरे को पूरी तरीके से जला दिया था जिसका बदला तो मैं लेके रहूँगा और मेरा पेन जो है मेरे मौत से भी ज़्यादा बदतर है, तो इसलिए मैं तो तुम लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इसी तरीके से वो विलन बोलता है एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। एंड तभी जो है वहाँ पे हमारी ह्यूजिन का एंट्री होती है एंड बोलेगी कि ठीक है तुम अगर ऐसा ही करना चाहते हो तो आगे बढ़ो एंड इसको एक बार ट्राई करके देखो, मारना चाहते हो तो मार के दिखाओ। यानी कि अभी हमारी ह्यूजिन यहाँ पे जिंदी और दिखाई जाएगी कि वो रीजनरेशन की वजह से फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लिया। हमारा चियोन भी देख के हैरान होगा, कहेगा कि तुम अभी तक जिंदा हो एंड बोलेगा ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाएगा कि ह्यूजिन को याद रहता है कि उसने यहाँ पे आते टाइम जो है एक बैग लेके आया था, बैग में क्या है ये हम लोग आगे जानेंगे। एंड तभी वो विलन बोलेगा कि अच्छा मेरा एक्सप्लोजन जो है इतना कमज़ोर था कि तुम बच गए हो, लगता है कि मैंने जो है कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया, लेकिन कोई भी बात नहीं है मैं तुम्हें फिर मार दूंगा। एंड डायरेक्टली आगे उसका गला जो है पकड़ लेगा ह्यूजिन का एंड गला पकड़ने के बाद बोलेगा कि जैसा तुम चाहती हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, यानी कि तुम्हें मैं अभी मार देता हूँ। एंड डायरेक्टली अपने हाथों को पंजे को बंद करेगा एंड ह्यूजिन के जो है पूरे चित्र उड़ जाते हैं, मतलब कि एज ए टमाटर की तरह वो फट जाती है। एंड ये देखने के बाद बाकी लोग बोलेंगे कि ये क्या हो गया, मतलब कि वो तो पूरी एक अंडे की तरह पूरी फट चुकी है और ये हमारी स्कॉर्पियन एंड चियोन देख के हैरान हो जाएंगे। एंड विलन बोलेगा तो अब बताओ अब किसकी नेक्स्ट बारी है, कौन आना चाहता है और कौन मरना चाहता है। तभी पीछे से हमारी ह्यूजिन है ये बोलेगी कि मेरे को मार के दिखाओ, मैं मरना चाहती हूँ। एंड ये देखने के बाद जो विलन है वो पीछे मुड़ के देखेगा एंड कहेगा कि ये फिर कैसे आ गई। सेम यहाँ पे हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज वाली सिचुएशन हो रही है जो कि डोरेमोन के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज कहता था कि डोरेमोन आई केम टू बार्गेनिंग, यहाँ पे वही हो रहा है। ये जितनी बार मारना है यहाँ पे ह्यूजिन हमारी उसके पास आ जा रही है, फिर भी ये जो है एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट उसके ऊपर कर देगा, लेकिन फिर भी हमारी ह्यूजिन को यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो जो है बार रीजनरेट हो रही है क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है रीजनरेशन की है और इस पे इतना काम किया कि अब रीजनरेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया कि वो डेडपूल की तरह एक सेल से भी फिर से रीजनरेट हो सकती है। लेकिन गुस्से में आके विलन जो है कई सारे ब्लास्ट करता है और ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे जितने बाकी लोग रहते हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ने लगता है क्योंकि ये जो है यहाँ पे पूरे ज़मीन पे ब्लास्ट पिछा के रखा है। यहाँ की ज़मीन समझो लैंड माइन की तरह हो गई, जहाँ भी कोई भी अपना कदम रखता वहाँ पे ये ब्लास्ट हो जाता है। एंड बोलेगा कि अब भी इतना कम नहीं हुआ क्या, मतलब कि इतने में तो अब काम होना ही चाहिए था कि तुम क्या करना चाहते हो, अगर मैं इतना अटैक करूँ तो वो तो मर ही जाएगी। लेकिन फिर भी वो जब देखेगा कि वो तो अभी भी जिंदा है ये देख के वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाएगा क्योंकि हमारी ह्यूजिन फिर से रीजनरेट होगी, बोलेगी कि किल मी, मेरे को मार सकते हो तो मार के दिखाओ। और ये देखने के बाद विलन की तो हालत ख़राब हो जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। एंड गुस्से में
आने की वजह से ही वो जो है और भी ज़्यादा ब्लास्ट करने लगेगा, कहेगा कि मैं तो तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड फिर वो जाके हमारे यूजिन के ऊपर फिर से अटैक करने को बढ़ेगा। फिर से दिखाया जाएगा कि वो जो है हमारे यूजिन के ऊपर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट कर देगा और इस ब्लास्ट में ऐसा लगेगा कि यूजिन की पूरी बॉडी जो है ब्लास्ट हो रही है एंड यूजिन इस बार काफ़ी ज़्यादा घायल होती है, लेकिन फिर भी जो है वो वहाँ पे ठीक होने से लगती है, यानी कि अपने आप को फिर से रीजनरेट करने लगती है। लेकिन इतने में वो रुकता नहीं है विलन, एंड फिर से आके हमारे यूजिन को मारना शुरू कर देता है। एंड वो ये बोलता है कि तुम कितनी बार भी यहाँ पे हील हो जाओ। एंड ये देख के और भी ज़्यादा हैरान होगा कि वो जो है बार बार हील हो रही है। एंड तभी सोचेगा कहीं इसकी पावर जो है मेनवा की तरह नहीं, मतलब कि लास्ट एपिसोड में जो मैंटिस थी उसके पास भी हीलिंग की प्रॉपर्टी थी कॉकरोच की तरह, तो दैट्स वाई। और हमारे यूजिन के पास 1000 ऑफ द कॉकरोच की पावर है, तो ये 1000 गुना ज़्यादा किसी से भी ज़्यादा रीजनरेट कर ही सकती है। एंड फिर से जो है वो और भी ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोजन करना शुरू कर देगा, मतलब कि एक्सप्लोजिंग एंड का यूज़ करना शुरू कर देगा और काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि चारों तरफ सिर्फ ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। एंड यहाँ पे इतने ज़्यादा बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं एंड बोलेगा कि अगर मैं इसको पर लगातार ब्लास्ट करूँ और इसको मौका न दूँ हील होने का तो ये तो मरी जाएगी। एंड तभी यहाँ पे जो है हमारी स्कॉर्पियन इसके पीछे आ जाएगी, कहेगी कि मेरे को तो इसको पीछे से इसको मारना पड़ेगा वरना यूजिन खतरे में पड़ सकती है। लेकिन स्कॉर्पियन जैसे उसके पास पहुँचने वाली रहती है तभी यहाँ उसके सामने एक फिर से ब्लास्ट हो जाएगा। एंड ब्लास्ट की वजह से जो है हमारी स्कॉर्पियन जो है पीछे की तरफ चली जाएगी। एंड हमारा ओल्ड मैन विलन जो है वो भी पीछे देखेगा, कहेगा अच्छा तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे थे, लेकिन मैं पहले से ये सारी चीज़ें जानता हूँ, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे हर जगह पे अपने ब्लास्ट को बिछा के रखा है। एंड फिर अपने चारों तरफ जो है ब्लास्ट करना शुरू कर देगा ताकि कि इसके पास कोई भी ना आ सके एंड इससे कोई भी लड़ ना सके। और ये देखने के बाद जो भी इसके आसपास रहते हैं वो और भी दूर जाने लगते, कहेंगे कि अब हम लोग करे तो करेगा, इसको हराने का कोई टाइम ही नहीं है। तो इसी तरीके से दिखाया जाएगा हमारी सिल्क जो है 6 हॉर्न्ड स्पाइडर को बचाएगी उस ब्लास्ट की आग की वजह से अपना सिल्क का यूज़ करके। एंड बाकी लोग भी यहाँ से करेंगे। एंड इसी के साथ वो हमारा विलन बोलेगा कि जिस तरीके से प्रोफेसर इतना वीक है उस तरीके से तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड इसी तरीके से जो है वो उनके ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देगा, लेकिन फिर भी जो है हमारी यूजिन जो रहती है वो फिर से ठीक हो जाएगी एंड सीधा उसके ऊपर पहुंच जाएगी। एंड कहेगी कि इसका हाथ मैंने पकड़ लिया है, अब इसके हाथ को अगर काट दिया जाए तो ये कोई भी पावर अपनी यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से जिस तरीके से इसको आने से पहले एक प्रोफेसर ने इनको बताया था कि किस तरीके से जो है वो प्रीडेटर जो फाइट किया था प्रोफेसर से क्या उसकी पावर है कि वो जो है अपने आप को ब्लास्ट कर सकता है। जैसे कि एक एंट होती है दूसरे एंट को अपना सिग्नल देती है एंड वहाँ पे पहुँचती है एंड एंट जो जब भी खतरा होता है तो एक को ब्लास्ट अपने आप को करती है। लेकिन एज यू नो जो एंट का जो कॉम्प्लेक्स होता है सोल्जर्स को कमांड देने के लिए वो एक फेरोमोन नाम का केमिकल यूज़ करती है। तो उस केमिकल का यूज़ करने के लिए एक ट्रिगर डिवाइस होती है समझो, यानी कि उस विलन के पास भी कुछ ऐसा ट्रिगरिंग डिवाइस होगा जिसकी वजह से वो किसी भी जगह पे एक्सप्लोजन करता है, यानी कि अपने एंड्स को कमांड करता होगा, अपने बॉम्ब्स को कमांड करता होगा। एंड इसी तरीके से बोलेगा कि अच्छा अब मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। एंड हीरो चियोन से बोलेगी कि चियोन जल्दी आके इसका हाथ काट दो। एंड चियोन बोलेगा बिल्कुल मैं आ रहा हूँ और इसका हाथ टाइट से पकड़े रहना। एंड जैसे ही वहाँ पे वो उसका हाथ पकड़े रहती है एंड हमारी स्कॉर्पियन एंड द चियोन उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे उसको मारने के लिए। लेकिन फिर दिखाया जाएगा कि उसको मतलब कि हमारी जो स्कॉर्पियन है वो नीचे झुक जाएगी एंड हमारा चियोन स्कॉर्पियन के ऊपर कूद जाएगा खड़ा होके। तो ये बोलेगा कि ये लोग मेरे लैंड माइन से बचने के लिए ये हवा में कूद के आ रहे हैं और ये मेरे लिए डेंजरस हो सकता है। एंड जैसे ये उसके पास आने वाला ही रहता है कि वो हमारा विलन इसको डॉच कर लेता है हमारे चियोन को। एंड वो ये देखने के बाद कहेगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज था इनके अटैक लगने की वजह से, दैट्स वाई मेरे को जो है अब इधर से निकलना चाहिए। एंड वो बाकी के इंसेक्ट ह्यूमन को ऑर्डर देगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको
को मार डालो। एंड इसी के साथ वो जो है यहाँ पे भागना शुरू कर देगा। एंड यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जितने भी इंसेक्ट ट्रेनिंग फूड ट्रेनिंग वाले इंसेक्ट रहते हैं वो सारे इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और सारे लोग कहेंगे कि ओ यार ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ हमारे साथ कि हम लोग ये कर रही हैं। एंड दिखाया जाएगा कि सब लोग इनमें फंस जाते हैं। तो हमारा विलन जो है इधर से भागने लगता है। एंड तभी बोलेगा कि ये देखो प्रीडेटर यहाँ से भाग रहा है, तो हमें उसकी ट्रिगरिंग डिवाइस को काटना पड़ेगा, वरना वो कहीं भी रह के वो कहीं भी से एक्सप्लोजन कर सकता है। एंड इसी के साथ जो वो उसके पीछे जाने वाली रहेगी, तभी सिल्क बोलेगी कि ह्यूजिन अपने पीछे तो देखना, क्योंकि पीछे से एक इंसेक्ट ह्यूमन उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी उसके ऊपर दूसरा अटैक हो जाता है। एंड वो रहती है हमारी स्कॉर्पियन एंड बोलेगी कि ह्यूजिन तुम आगे बढ़ो, बाकी के लोगों को हम इधर देख लेंगे, तुम उसको भागने नहीं देना है, उसे हमें प्रोफेसर का पूरा की पूरा बदला लेना है। एंड उसी के साथ वो जंगल के बीचों बीच भागता हुआ जाता रहेगा हमारा ओल्ड गाई। एंड इसके पीछे जो है हमारी ह्यूजिन पीछा करते करते आना शुरू हो जाएगी। एंड ये विलन जो है भागता हुआ जंगल के बीच में पहुंचेगा, कहेगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज़ करता हूँ। एंड वो लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट कब से हो गए हैं। एंड तभी दिखाया जाएगा कि यहाँ पे हमारी ह्यूजिन आ जाएगी काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड में। एंड फिर से जो है उस ओल्ड मैन विलन के ऊपर अपना अटैक कर देगी, जिसकी वजह से ओल्ड मैन विलन जो है यहाँ पे घायल हो जाता है। एंड घायल होने के बाद जो है वो कहेगा कि ये तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। लेकिन हमारी ह्यूजिन बोलेगी कि तुम्हें मेरी कोई भी चिंता करने की दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें मारने के लिए, अब तुम यहाँ से बचने नहीं वाले। लेकिन फिर से जो है हमारा ओल्ड मैन विलन जो है वो फिर से अटैक कर देगा एंड वहाँ पे एक्सप्लोजन्स करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारी ह्यूज इनको पीछे की तरफ जाना जाता है। एंड तभी वो बोलेगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं कमज़ोर हो गया इसलिए तुम मैं वहाँ से भागा? ऐसा नहीं है, मैं एक प्रीडेटर हूँ, यानी कि मैं एक शिकारी हूँ, तो मैं शिकार करता हूँ, मैं डर के नहीं भागा हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम लोग से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हूँ। एंड तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरा क्या प्लान है। एंड इसी के साथ हमारी यूजिन जो है फिर से अपने आप को रीजनरेट करेगी। एंड तभी हमारा विलन सोचेगा, कहेगा कि मैंने जब तक देखा कि इसके पास रीजनरेशन की पावर है और जस्ट कुछ मार्शल आर्ट भी आते हैं, ज़्यादा तो इसको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं इसको आसानी से हरा सकता हूँ। अगर मेरे इंसेक्ट सोल्जर्स जो हैं इसके ऊपर लगातार अटैक करें तो ये फिर से जो है अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगी। एंड इसके बाद ये यहाँ पे हारी जाएगी। लेकिन तभी दिखाया जाएगा हमारी ह्यूजिन इसकी तरफ अटैक करने को बढ़ेगी। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाएगा कि वह हमारी ह्यूजिन जब अपने रूम में रहती है तो वो कुछ प्लान बनाती रहती है। एंड उस प्लान में उसको किस तरीके से याद आता है कि हमारे कैंग ने किस तरीके से चेनसॉ को यूज़ किया था अपने विलन को हराने के लिए, तो वो जो है चेनसॉ को उस बैग में पैक कर लेती है। और ये वही बैग है जब ये लोग पार्टी करने निकले तो ये बैग लेके आए थे और इस बैग में चेनसॉ रहता है। यहाँ पे वो अपना चेनसॉ निकालेगी एंड विलन सोचेगा कि ये तो हमारी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन तभी देखेगा कि उसके हाथ में तो चेनसॉ है एंड ये सोचता ही रहेगा कि इसने कब चेनसॉ को यहाँ से बाहर निकाला है। लेकिन वो सोचता ही रहेगा, उतने देर में हमारी ह्यूजिन जो है इसके ऊपर अटैक कर देगी और अटैक सीधा हाथों पे करेगी। दैट्स वाई जो इसका हाथ है वो कट के अलग हो जाएगा। एंड ये देखने के बाद विलन जो है उसको समझ में नहीं आता है कि वो अब यहाँ पे क्या करे, क्योंकि यहाँ पे एक तो वो खुद से पेन में ही था ही, लेकिन अभी चेनसॉ के इतने जल्दी अटैक करने की वजह से उसको समझ में नहीं आया और उसका हाथ उसके बॉडी से अलग हो चुका था। एंड हमारी जो ह्यूजिन है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रही थी एंड वो बोलेगी कि अब तुम जो है अपना कोई भी एक्सप्लोजन यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड तभी विलन बोलेगा, तुमको क्या लगता है कि मैं इधर भाग के क्यों आया? तुम लोगों ने काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे अटैक करके। तुम लोग नेक्स्ट वालों को पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या है, मतलब कि तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे को हरा के यहाँ से जिंदा निकल सकते हो, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चीज़ है। नहीं, ये बोल के वो हंसना शुरू कर देगा एंड इसी के साथ जो है बोलेगा कि तुम्हें नहीं पता कि जो यहाँ पे इंसेक्ट ह्यूमन थे वो सारे किसी इंसेक्ट का खाना थे, क्योंकि यहाँ पे उनसे भी बड़ा कोई इंसेक्ट है। एंड ये लोग जो रहेंगे उन सबको डिफीट करके उसको पकड़ लेंगे, कहेंगे तो हमने जो इस फूड ट्रेनिंग टाइप को मार चुका है, ये साले जो फूड ट्रेनिंग वाले हैं सारे के सारे एक मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन फिर भी हमने किसी तरीके से तो इनसे जीत चुका है। एंड तभी हमारी ह्यूजिन यानी कि हमारी स्कॉर्पियन को कुछ महसूस होगा एंड तभी हमारा चियोन पूछेगा कि
क्या गलत हुआ है यहाँ पे। तभी हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी कि यहाँ पे जो है कुछ वाइब्रेशंस महसूस हो रही है। एंड चियोन बोलेगा क्या मतलब क्या हो रहा है। एंड तभी हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी कि तुम सब के सब केयरफुल रहना, यहाँ पे कुछ ना मेरे को गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियन के पास सेंस करने की अच्छी एबिलिटी होती है। दैट्स वाई वो लोग खतरे आने से पहले अपने आप को सेंस कर लेते हैं, वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं। एंड तभी दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ज़मीन है वो हिलना शुरू हो जाएगी। एंड ज़मीन हिलेगी तो बाकी लोग और जितने भी रहते हैं सब यहाँ पे हैरान हो जाएंगे, कहेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारी सिल्क एंड हमारी सिक्स हॉर्न स्पाइडर भी जो यहाँ पे हैं ये दोनों भी कमज़ोर हैं लड़ने में। दैट्स वाई ये और ज़्यादा डर जाएंगे कि अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, क्योंकि इनके सामने जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ें आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पे दूसरे इंसेक्ट ह्यूमन की शुरू हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो है सबसे बड़ा इंसेक्ट आएगा। एंड हमारा दिखाया जाएगा कि जंगल में वो विलन भी हंसता ही रहेगा, कहेगा कि अब तुम लोग जिंदा नहीं बचने वाले हो ना। हमारी यूजिन भी सोचेगी कि यह अर्थक्वेक कैसा आ रहा है। एंड तभी हमारा विलन बोलेगा कि अब वो आ रहा है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि वहाँ की जो ज़मीनें रहती है वो फटना शुरू हो जाएगी। एंड ज़मीनें जब फटेंगी तो उसके नीचे से निकलता है सबसे बड़ा इंसेक्ट ह्यूमन। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन करने के साथ उसकी एंट्री होती है। एंड सब लोग जो रहते हैं वहाँ से भागना शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ रहता है। एंड जब ये लोग एक्सप्लोजन से हटेंगे देखेंगे कि इनके सामने क्या हुआ है, क्योंकि एक्सप्लोजन इतना बड़ा है तो ये कितने भी दूर चले जाएं एक्सप्लोजन का असर तो इनके ऊपर होता ही है। एंड इन्हीं आवाज़ों की वजह से जो हमारा कैंग अभी तक बेहोश पड़ा था वो यहाँ पे होश में आ जाता है। एंड होश में आते ही बोलेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि अभी मैं बेहोश हो गया था तो इतने देर में अभी तक क्या क्या हुआ है कि यहाँ पे इतनी सारी गड़बड़ चीज़ हो गई है। एंड तभी उसके सामने रहेगा और कोई नहीं, सबसे बड़ा सेंटीपीड जो लार्जेस्ट सेंटीपीड था इनके पहले लड़ाई में दिखा था। एंड तभी ये देखने के बाद हमारा कैंग बोलेगा कि ये यहाँ पे कैसे है, मतलब कि इतना बड़ा सेंटीपीड यहाँ पे कैसे है। एंड तभी इसको आवाज़ आएगी कि जैंग सुचन तुम आज मतलब होश में आए हो या फिर नहीं आए हो। एंड ये सब सुनता ही रहेगा। हमारा कैंग भी बोलेगा कि ये हो क्या रहा है, मतलब कि मैं यहाँ पे बेहोश थोड़ी देर के लिए क्या हुआ और यहाँ पे सिचुएशन इतनी बुरी कैसे हो गई। तभी इसको आवाज़ आएगी, मेरे को नहीं लगा था कि तुम इस फॉर्म पे आ जाओगे, मेरे को नहीं पता था कि तुम लोग मेरे को इतना ज़्यादा सरप्राइज़ कर सकते हो। एंड ये सुनते ही हमारा कैंग को याद आएगा कि ये आवाज़ को मैं पहचानता हूँ, ये अगर मैं मिस्टेक नहीं हो तो ये आवाज़ और किसी नहीं ब्रीडर की आवाज़ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ब्रीडर जो है उस इंसेक्ट के द्वारा खुद इससे बात करता रहता है। एंड तभी बोलेगा ब्रीडर कि मेरे को लगा नहीं था कि एक छोटे से बच्चों का ग्रुप नेस्ट का बिना जाने हुए एंड प्रोफेसर जी का बदला लेने आ जाएंगे। एंड तुम ड्रैगन फ्लाई जो है क्या समझते हो अपने आप को, हर टाइम तुम आते हो और मेरे प्लान को बिगाड़ के रख जाते हो। पहले से ही मैं तुमको चाहता था कि तुम मेरी टीम के अंदर रहो, लेकिन अभी देख के लगता है कि हमारी किस्मत में ही लिखा कि हम एक दूसरे के निमेसिस हो। लेकिन अब तुम्हारे सामने खड़ा है जिजेंटिया, इस बड़े से के इंसेक्ट का नाम है जिजेंटिया, और इसके सामने माइक्रोस्कोप और कैमरा लगा रहता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रीडर जो है इसकी जो सारी काम जो कर रहा है इसको देख भी सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। एंड ये काफ़ी ज़ोर से दहाड़े और दहाड़ने की वजह से बाकी के स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी जो भी इसके सामने रहते हैं। एंड हमारे कैंग को भी अभी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पे क्या कर सकता है, क्योंकि उसके सामने जो है अभी सबसे बड़ा इंसेक्ट ह्यूमन खड़ा है और इससे ज़्यादा पावरफुल कोई है नहीं, क्योंकि इसके सामने तो प्रोफेसर जी भी कुछ नहीं कर पाए थे, 1 सेकेंड के अंदर उनको हरा के चला गया था। एंड तभी ये सबसे पहले हमारे सिल्क एंड हमारी सिक्स हॉर्न स्पाइडर के ऊपर अटैक करता है। एंड सिल्क को किसी तरीके से हमारी हॉर्न स्पाइडर बचा लेती है। एंड तभी ये बाकियों के ऊपर अटैक करता है, जैसे हमारे चियोन के ऊपर अटैक करता है तो वो भी किसी तरीके से डॉच करता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंसेक्ट है तो इससे लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे कोई भी पावरफुल नहीं है। फिर भी हमारा चियोन है कि इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा ताकि कि मैं अटैक कर सकूँ, तो लगेगा इसको इस ब्लेड से काट देगा। लेकिन जब वो उसके ऊपर अटैक करेगा लेकिन तो भी उस सेंटीपीड के ऊपर कुछ भी एक खरोच भी नहीं आई हुई रहती है। एंड उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए वो अपने बड़े वाले ब्लेड को बाहर निकालेगा, जो कि उसके पैर से काफ़ी बड़ा ब्लेड एंड शार्प ब्लेड निकलता है। एंड फिर से जो है वो उस इंसेक्ट के ऊपर अटैक कर देगा,
जिंजेंटिया के ऊपर। एंड फिर भी दिखेगा कि इसका जो है कि मैं अगर ह्यूमन पार्ट को कट कर दूं तो ये शायद से इंसेक्ट मर सकता है, क्योंकि इंसेक्ट का जो माउथ होता है वो आधा ह्यूमन होता है, बाकी की बॉडी एक सेंटीपीड की होती है। लेकिन जैसे ये उसके ऊपर अटैक करने जाएगा, हमारा जिजेंटिया इसके ऊपर खुद अटैक कर देगा। एंड जिजेंटिया के बॉडी के ऊपर जो है कुछ भी खरोच तक नहीं आई रहती है इसके अटैक की वजह से। एंड वो खुद हील भी होने लगता है। एंड ये देखने के बाद जो है हमारा चियोन यहाँ पे तो हैरान हो जाएगा कि इसके पास ये काफ़ी खतरनाक पावर है। एंड वो फिर से पीछे की तरफ आ जाएगा। एंड इसी के साथ साथ हमारी स्कॉर्पियन भी पीछे कहाँ रहने वाली है, वो फिर जिजेंटिया के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाएगी, ताकि कि वो जिजेंटिया के ऊपर कुछ तो हमला करके कुछ तो बदला ले सके प्रोफेसर का। लेकिन दिखाया जाएगा कि जिजेंटिया उल्टा खुद उनके ऊपर जो है अटैक कर देगा। एंड अटैक करने की वजह से ये लोग के ऊपर अब कोई चारा बचता नहीं है। एंड काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ये लोग घायल होते हैं, क्योंकि जिजेंटिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इनके सामने आ चुका है। एंड ये सब देखने के बाद हमारा कैंग भी सोचेगा कि अब मैं क्या करूँ कि मैं इसको जिजेंटिया को हरा सकता हूँ, क्योंकि ये जिजेंटिया जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड फिर ये जिजेंटिया जो है हमारी कैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। एंड कैंग जो है इसको किसी तरीके से डॉज करेगा। एंड ब्रीडर बोलेगा कि तुम लोग मेरे को गुस्सा दिला के काफ़ी ज़्यादा बुरा काम किए हो, अब तुम लोग इस चीज़ को भुगतो यहाँ पे। एंड फिर से जो है वो अटैक करना इनके ऊपर शुरू कर देगा। तो एज़ यू नो कि ये सेंटीपीड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये काफ़ी दूर दूर तक अटैक भी कर सकता है। एंड हमारे कैंग के ऊपर अटैक करता है तो सीधा हमारा कैंग जो है वो आसमान की तरफ उड़ना शुरू करता है। कहेगा अगर मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर उड़ जाऊँ तो ये मेरे तक नहीं पहुँच पाएगा। एंड कैंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर जो है आसमान में चला जाएगा। एंड फिर हमारा जिजेंटिया वहीं पर रुक जाएगा। एंड यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा कैंग जो हवा में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। कैंग भी सोचेगा कि भाई अब मैं इसको हराऊँ तो हराऊँ कैसे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड ब्रीडर भी बोलेगा तुमको क्या लगता है कि तुम उतने ऊपर चले जाओगे, तुम में से बच सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम में से बच नहीं सकते। तुम हवा में उड़ सकते हो लेकिन तुम्हारे दोस्त तो नहीं उड़ सकते हैं। एंड फिर वो बाकियों के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। एंड बाकियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। एंड इसकी वजह से हमारे जो बाकी के स्टूडेंट रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारी 6 हॉर्न स्पाइडर घायल होगी, जिसको सिल्क उठाई है। एंड वो अपने सिल्क की हेल्प से जो है इसको बांधने की कोशिश करती है कि सिल्क में इसको बांध दे। एंड सिल्क में बांधने के बाद वो सेंटीपीड को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सेंटीपीड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी भारी है, इन दोनों से संभाला जाता ही नहीं है। वो इन्हीं को लेके अपने साथ उड़ना शुरू कर देता है। हमारी 6 हॉर्न स्पाइडर भी दूसरी साइड से रस्सी पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करेगी। एंड कहेगी कि जो बोलेज स्पाइडर होते हैं वो एक लिक्विड टाइप की चीज़ें निकालते हैं, जिसकी वजह से अपने प्रे को स्टिक करके चिपका के एंड उसको ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ये लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि उल्टा जो है वो सेंटीपीड इनको अपनी पावर से ही अपनी तरफ खुद की तरफ खींच लेगा और ये लोग फिर ले हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। जो हमारी सिल्क होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हवा में पहुंच जाती है। एंड हमारी जो उसके 6 हॉर्न स्पाइडर रहती है वो भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमारा सेंटीपीड है। एंड ये लोग जो है उसके सामने तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड सेंटीपीड भी ये देख के गुस्सा हो जाएगा एंड 6 हॉर्न के ऊपर ये अटैक करेगा एंड सीधा उसको ऊपर उछाल के अपने खाने के लिए उसके ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा, यानी कि उसको अपने से मुंह के अंदर लैंड करना होता है। लेकिन जैसे ही उसको पकड़ने जाएगा हमारा कैंग आएगा लाइट की स्पीड में एंड सीधा उसको हमारे डॉन को बचा लेगा एंड सीधा उसको नीचे लेके आएगा एंड देखेगा कि कैसी है हमारी 6 हॉर्न स्पाइडर। एंड उसकी हालत देख के बोलेगा कि अरे उठ जाओ तुम, मतलब कि बेहोश हो चुकी हो। एंड ये दिखाया जाएगा कि हमारी 6 हॉर्न स्पाइडर काफ़ी ज़्यादा जो है इंजर्ड हो चुकी है। एंड ये देखने के बाद हमारा कैंग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा एंड बगल में दिखाएगा कि अभी क्या चल रहा है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो है वो अभी भी रुका नहीं है, सेंटीपीड इनकी तरफ आ जाता है। एंड ये लोग सोचेंगे कि ये जो है कितना देर तक हमारे पीछे करने वाला है, हम तो काफ़ी ज़्यादा पूरी फंस चुके हैं। एंड हमारी यहाँ पे यूजिन भी आएगी कि उसके भी पूरे कपड़े फट चुके रहते हैं एंड देख सकते हो उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। एंड बोलेगी कि हम लोग तो इससे जीत नहीं सकते हैं, अगर हम लोग इस तरीके से भागते रहें तो हम लोग जो है शहर के किनारे पहुँच जाएंगे और शहर के पास पहुँच जाए तो ये सेंटीपीड शहर में जाके तबाही मचाएगा, तो हमें यहाँ पर जो ही इनको रोकना पड़ेगा। एंड ये बाकी के लोग भी बोलेंगे कि मैं तो उस सेंटीपीड को मार डालूंगी। एंड उसके बाद ये लोग
बोलेंगे कि हमारे पास कुछ प्लान भी है या फिर हम कैसे मार सकते हैं उसको। एंड उसके बाद हमारा जियोन भी बोलेगा कि हम लोग कैसे मार सकते हैं। उसके बाद हमारी नॉर्मल कोई भी स्ट्रेटेजी इसके ऊपर काम ही नहीं कर सकती। तभी हमारे कैंग बोलेगा कि मेरे पास एक आइडिया तो है, तो बताओ तुम लोग इस आइडिया को सुनना चाहते हो या फिर नहीं सुनना चाहते। एंड तब तक तो यहाँ पे हमारे सेंटीपीड पहुँच चुका होता है इनके सामने। अब इन सभी जितने भी हमारे हीरोज़ है घायल तो हैं और इनके सामने खड़ा हुआ है सबसे बड़ा सेंटीपीड। तो बताओ क्या ये जीत सकते हैं। तो फिर इनके पास यही प्लान रहता है कि एक जो पत्थर बड़ा सा हो स्टोन हिल का, इस सेंटीपीड के ऊपर हमें गिराना पड़ेगा एक रॉकिंग स्टोन को। एंड रॉकिंग स्टोन जैसे इसके वो सेंटीपीड के ऊपर गिरेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाएगा, तो हम इससे बच सकते हैं। एंड जैसे ही वो सेंटीपीड के ऊपर एक स्टोन गिरने ही वाला रहता है, लेकिन हमारा जो सेंटीपीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड चालाक भी है। उसको थोड़ी सी चोट भी लगती है तो भी उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो हमारे कैंग के पीछे पीछे आना शुरू हो जाता है। एंड उसके पास तो बस एक ही जवाब है कि मीट मीट, मेरे को तो मीट चाहिए, मीट, ताकि मैं क्या खा सकूँ और पावरफुल हो सकूँ। एंड हमारा कैंग जो रहेगा इससे भागता ही रहेगा और डॉज करता ही रहेगा। जैसे कि आपको पता है इन्होंने अभी प्लान डिस्कस किया था, तो बाकी लोग जो है प्लान बनाने में लग गए हैं और ये लोग जो है हमारे कैंग जो है इसको अपने पीछे भगा रहा है ताकि कि वो लोग प्लान पे काम कर सके। एंड बोलेंगे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसके पीछे जो है अपने डिस्टेंस को मेंटेन करना, लेकिन कोई भी बात नहीं, बाकी चीज़ें प्लान के हिसाब से चल रही है तो हम इसको तो रोक ही सकते हैं। ब्रीडर भी हमारा बोलेगा ओहो मैं तुमको देख रहा हूँ कि मतलब तुम किस तरीके से इसका ख्याल रखते हो। एंड तभी यहाँ पे एंट्री होगी हमारे ट्रांसपोर्टर की और भी इंसेक्ट ह्यूमन को लेके आएगा एंड बोलेगा कि अच्छा तो मेरे को इसको ब्रीडर ने हुक्म दिया इनको संभालना है तो संभाल लेंगे। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि एक टेम्पल में कुछ लोग साफ़ सफाई करते रहते हैं। एंड तभी वहाँ पे एंट्री होगी कि हमारी यूजिन अनाउंसमेंट करेगी कि जितने लोग इस नेशनल पार्क में हैं सब लोग यहाँ से बाहर निकलो। असल में ये एक नेशनल पार्क का टेम्पल होता है। एंड कहेगी कि यहाँ पे एक लैंडस्लाइड होने वाली है तो सब लोग यहाँ से बाहर निकलो वरना सभी के लिए यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो सभी की सेफ्टी के लिए जो है सबको अभी बाहर निकलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो लोग रहेंगे कहेंगे भाई ये कौन सी लैंडस्लाइड है इतनी शांत तरीके से हो रही है। एंड तभी बगल में से लैंडस्लाइड होते हुए इनको दिखेगी क्योंकि बगल में से एक लैंडस्लाइड होगी। एंड ये लोग ये देखिए ये कहेंगे भाई ये लैंडस्लाइड तो गांव की तरफ हुई है एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ भी लैंडस्लाइड हो सकती है, सब के सब यहाँ से निकलो रे भाई। एंड तभी एक मॉन्क लेके आएगा वहाँ पे वैन कहेगा भाई वो हमारे पास गाड़ी है फटाफट बैठो और यहाँ पे निकलो तुम लोग। एंड तभी दिखाई देगा ये जो पूरा प्लान है हमारी सिल्क एंड हमारे यूजिन ने मिलकर बनाया रहता है ताकि कि वो लोग जो है इस यहाँ से निकल सके। आप सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं तो अब प्लान के ऊपर काम करना है जो कि हमारे कैंग ने इनको प्लान बताया था। हमारे कैंग का प्लान यही था कि सबसे पहले जो है अपने आप को एज ए बेट की तरह यूज़ करना है, चारे की तरह यूज़ करना है एंड उसको जो है अपने पीछे पीछे लेके आना है। एंड तभी हमारे यूजिन भी बोलेगी क्या तुम क्या सोच रहे हो कि मतलब कि चारे की तरह तुम यूज़ होगे, हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो हमारे सूचन बोलेगा जैसा कि हमने बोला था कि कोई भी नॉर्मल टैक्टिक जो है इनके खिलाफ काम नहीं आएगी, तो हमें कुछ अब नॉर्मल सा सोचना पड़ेगा। एंड उसी के साथ ली को ये पहले से ही पता था कि यहाँ पे ये बड़ा वाला सेंटीपीड है एंड वो चाहता था कि ये हम लोग इसको मार सके एंड इसीलिए जो है वो पहले से ही जानता था एंड मुझे जो उधर से बाहर निकाला था क्योंकि अगर हमने इस सेंटीपीड को मारा तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान होगा हमारे ब्रीडर के लिए। तो दैट्स वाई जो है ली काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, तो हमें इसको भूलना नहीं है। एंड दैट्स वाई यार हमारी स्कॉर्पियन भी यहाँ पे पहाड़ के ऊपर खड़ी होकर सोचेगी कि बस कुछ भी हो जाए वो ली वाला बस्टर जो है वो जिंदा रहे बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो जिंदा बचा होगा या फिर नहीं बचा होगा मेरे को कुछ भी नहीं पता है। एंड कहेगी कि ठीक है कोई बात नहीं, अब हमारा प्लान का काम आ गया है। तभी जो है हमारा कैंग जो है उस सेंटीपीड को वो भगाते भगाते माउंटेन्स के बीच में लेके चला आएगा। एंड तभी जो है हमारे ब्रीडर बोला खुद को एज ए चारा की तरफ दिखाते हुए तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, ये कितना भी कुछ भी कर लो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगलेस है क्योंकि जिजांटिया के स्ट्रेंथ के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, कोई भी कितना भी पावरफुल क्यों ना आ जाए। दैट्स वाई तुम लोग यहाँ पे बचने नहीं वाले हैं। एंड हमारा कैंग बोलेगा कि वेल हम लोग इसके बारे में देख ही लेते हैं कि कौन जीतने वाला है एंड कौन यहाँ पे हारने वाला।
एंड कौन यहाँ पे हारने वाला है ये तो यहाँ पे लड़ाई ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगी। उससे पहले मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे जीतने वाला क्या है। तभी हमारा कैंग जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जो है उस सेंटीपीड के सीधा सामने चला जाएगा। एंड सामने जाते ही वो अपने पंच में काफ़ी ज़्यादा पावर को इकट्ठा करेगा एंड सीधा सेंटीपीड के मुंह के ऊपर ही एक पंच को लगा देगा। और ये पंच काफ़ी ज़्यादा भारी होता है कि सेंटीपीड की भी चीखें निकल जाती है। वो तो चिल्लाएगा "आह!" क्योंकि आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच रहता है स्पीड के अंदर मारा जाए तो। एंड ये देखने के बाद ब्रीडर भी हैरान हो जाएगा कि किस तरीके से कैंग ने जो है उसके ऊपर अटैक किया है। एंड ये देखने के बाद ही हमारा जो कैंग होगा कहेगा कि अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है। एंड तुरंत जो है वो अपना पावर को और भी ज़्यादा को बढ़ाएगा एंड फिर से जो है सेंटीपीड के ऊपर अटैक करेगा। एंड ऊपर जाके सीधा चिल्लाएगा, कहेगा कि अभी जो करना है तो तुरंत करो। एंड इसी के बाद जो है हमारे चियोन एंड द स्कॉर्पियन बोलेंगे कि बस अब कुछ भी नहीं सोचना है, अब जो होगा देखा जाएगा, अब जो करना है वो अभी करना है। एंड अपने एक पैर में से जो है वो ब्लेड को बाहर निकालेगा एंड पहाड़ को ही काटना शुरू कर देगा। एंड सीधा जो स्लाइडिंग करते करते जो है वो नीचे की तरफ भागता हुआ आएगा। एंड इसकी वजह से हमारे पहाड़ में जो है पूरी एक लाइन कट जाती है, जिसकी वजह से पहाड़ जो है आधे मतलब कि कटा हुआ दिखना शुरू हो जाता है। एंड जो हमारी स्कॉर्पियन है वो पहाड़ के ऊपर खड़ी है एंड देन वो अपने गाउंटलेट वाली पावर को एक्टिवेट करती है। एंड एज यू नो कि उसकी गाउंटलेट की पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आज तक कभी भी उसने फुल पावर में यूज़ नहीं किया। यहाँ पे गाउंटलेट की पावर को वो पूरी 70% यूज़ करती है एंड जिसकी वजह से इतना तेज उस पहाड़ के ऊपर मारती है कि जो पहाड़ जिसको चियोन ने हमारा काटा था उस पहाड़ का टुकड़ा जो है वो सीधा ज़मीन के ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा। एंड ब्रीडर ये जो रहता है अपने कैमरे में देखता रहता है एंड ये देख के हैरान हो जाएगा कि इतना बड़ा हैवी पहाड़ को भी ये लोग काट के निकाल चुके हैं। एंड एज यू नो कि पहाड़ की जो है लैंड स्लाइडिंग होने लगेगी और ये स्लाइडिंग होते होते सीधा हमारे विलन यानी कि हमारे सेंटीपीड के ऊपर आके गिरेगी। एंड सेंटीपीड ये देख के तो हैरान हो जाएगा एंड वो काफ़ी जगहों से इसके वजह से घायल हो जाएगा, क्योंकि जो है अलग अलग तरीके से पत्थर की इसके ऊपर बारिश होना शुरू हो जाएगी। एंड इसी के साथ स्कॉर्पियन ऊपर से ही बोलेगी कि वी डिड इट, हमने ये कर ही दिया है, अब ये सेंटीपीड तो बचा ही नहीं होगा, इसका तो खेल ख़त्म ही हो गया होगा। लेकिन जो दिखाया जाएगा कि सेंटीपीड की हालत तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है लेकिन वो अभी मरा हुआ नहीं है। एंड उसी के बाद से हमारा ब्रीडर भी उसकी कॉल पे बोलेगा जिजेंटिया कैन, तो मतलब कि जिजेंटिया अभी भी कर सकता है, वो जो है इतने में नहीं हार सकता है, मतलब इतने छोटे से वॉर से उसका कुछ नहीं हो सकता है। हमारे कैंग भी सोचेगा कि हमने जो किया वो प्लान के अकॉर्डिंग तो गया है लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतने सीए से उसको ज़्यादा कुछ हो सकता है, तो इसके लिए तो हमें और भी ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। एंड उसी के साथ हमारा ब्रीडर भी बोलेगा कि आईसी मैं तुम लोग को देख रहा हूँ कि तुम लोग इतने छोटे हो के भी मेरे जिजेंटिया को इतना ज़्यादा घायल कर चुके हो, लेकिन वो अभी भी भूखा है एंड वो अभी भी अपना इतना भी कमज़ोर नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसका स्टेमिना और स्ट्रेंथ इतना है कि तुम लोग लड़ते रहोगे फिर भी उसका कुछ नहीं होने वाला और डिफेंस तो उसका कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो तुम लोग जो है इससे जीतने का तो सपना ही छोड़ दो। एंड फिर से जिजेंटिया इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है एंड हमारा कैंग फिर से उससे उड़ के बचने की कोशिश करेगा, कहेगा कि मैं तो अब इसको हरा ही नहीं सकता, ये फिर से अब मेरे पीछे आ चुका है, ये भले ही एक दो दूसरे जगहों से घायल तो हुआ है लेकिन फिर भी ये अभी भी इतना पावरफुल है कि ये थकने का नाम नहीं ले रहा है। एंड हमारे कैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है एंड कैंग हमारा उड़ते उड़ते किसी तरीके से बचता है एंड ये लोग भागते भागते फिर से अब जंगल के दूसरे कोने पे पहुंच चुके हैं एंड जहाँ पे हमारे जिजेंटिया भी इनका पीछा करते हुए आ रहा है, क्योंकि वो अभी भी रुकने वाला नहीं है जब तक कि वो इनको मार न दे। एंड हमारा कैंग जिजेंटिया के आगे आगे, ये सिंपल सी हो गई है कहानी भाई, आगे आगे तो पीछे पीछे मैं। एंड हमारा कैंग जो है अपने फुल पावर को यहाँ पे यूज़ कर रहा है एंड यूज़ करते करते जो है वो टेम्पल वाला जो पार्क था वहाँ पे ये लोग पहुँच जाते हैं एंड वहाँ दिखाया जाएगा कि गौतम बुद्ध का काफ़ी ज़्यादा बड़ी मूर्ति होती है। एंड ये लोग यहाँ पे पहुँचेंगे एंड हमारा ब्रीडर भी बोलेगा कि अच्छा ये जगह है, इस जगह पे तुम बचना चाहते हो लेकिन कोई बात नहीं। हमारा कैंग जैसे कि आसमान में उड़ रहा है तो सेंटीपीड जो रहेगा वो हमारे
हमारे कैंग को पकड़ने के लिए जो बुद्धा की यहाँ पे मूर्ति रहती है, उस बुद्धा की मूर्ति को सांप की तरह से लपेटना शुरू कर देगा। एंड एज यू नो, जिस तरीके से एनाकोंडा मूवीज़ में होता है सेंटीपीड, उसी तरीके से लपेटते लपेटते कैंग के पास पहुंचने वाला रहेगा। एंड पीछे से हमारे बाकी के साथी आएंगे, कहेंगे कि जो है उसकी इंजरी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन वो अभी रेस्ट कर रही है, बाकी के हम लोग तैयार है लड़ने के लिए हैं। एंड हमारी ह्यूजिन एंड हमारी सिल्क यहाँ पे रेडी है दूसरी फाइट करने के लिए। कहेंगे अब हम लोग रेडी हैं फाइट करने के लिए। एंड हमारे कैंग भी बोलेगा बिल्कुल मैं भी रेडी हूँ। अब यहाँ पे दूसरे प्लान बी का स्टार्टिंग किया जाए। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा वो सेंटीपीड जो है हमारी कैंग की तरफ वो अटैक करने के लिए उस मूर्ति के पूरी तरीके से चढ़ी जाती है एंड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। एंड ये देखने के बाद जो है हमारा कैंग भी अब यहाँ पे क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। एंड हमारे जो यहाँ पे वो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा अटैक करता है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि नीचे तरफ से इसके ऊपर फिर से अटैक होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे ह्यूजिन एंड हमारी सिल्क करती रहती है उस सेंटीपीड के ऊपर। एंड वो लोग जो है पहले अपना हमारी सिल्क का जो बाल रहता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है ही, उस सिल्क से बाल से हमारे सेंटीपीड को ऊपर लपेट देंगे ताकि कि ये लोग सेंटीपीड को पकड़ के सीधा ज़मीन के ऊपर नीचे की तरफ खींच सकें। एंड जो है वो किसी तरीके से सेंटीपीड को पकड़ लेंगे। एंड फिर ये लोग जो है अपना उस को एक रस्सी की तरह बना के पूरी सेंटीपीड को जो है ज़मीन में ही बांध देंगे ताकि कि सेंटीपीड को जो है और कहीं भी भाग ना सके। और दिखाया जाएगा कि हमारी सिल्क की इसमें हालत जो है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेंटीपीड है। लेकिन आप यहाँ पे हम लोग कर भी क्या सकते हैं कि उसको पकड़ के तो रखना पड़ेगा। एंड तभी हमारी ह्यूजिन अपनी चैनसॉ को बाहर निकालेगी एंड सेंटीपीड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी, यानी सेंटीपीड को काटना शुरू कर देगी। क्योंकि अगर सेंटीपीड की सेल जो है एक बार कट गई देन उसके ऊपर अटैक करना ईजी हो जाएगा। लेकिन इतने में ही हमारा सेंटीपीड और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड फिर इनके ऊपर अटैक करना शुरू करेगा। लेकिन फिर भी हमारी ह्यूजिन यहाँ पे रुकने वाली तो नहीं है, वो चेनसॉ का यूज़ करके पूरी तरीके से उसको अटैक करते रहती है। एंड ये अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हमारा सेंटीपीड भी इसको सह नहीं पाता है। एंड फिर तभी दिखाया जाएगा कि सेंटीपीड के सामने जो है हमारा कैंग भी सामने से आ जाएगा एंड काफ़ी ज़ोर से उसके ऊपर अटैक करेगा। इतना तेज़ी से अटैक करेगा कि सेंटीपीड का तो सर ही खुल जाएगा, मतलब कि उसका सर जो है पूरी तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा। एंड हमारे कैंग को भी इसका एक रिएक्शन होगा जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाएगा। एंड उसके बाद हमारा कैंग बोलेगा कि हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है लेकिन लगता है कि अब ये फाइनल चीज़ें होने वाली है, अब जो होगा वो फाइनल होगा, इसके बाद तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। एंड बाकियों को बुलाएगा तो पता चलेगा हमारी स्कॉर्पियन हमारे चियोन जो है वो अभी दूसरे इंसेक्ट ह्यूमन से लड़ रहे हैं। हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी सॉरी कैंग, अभी हम लोग वहाँ पे हेल्प करने के लिए नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे और भी ज़्यादा इंसेक्ट ह्यूमन आ चुके हैं। एंड वो यही सोचेगी ये सारी इंसेक्ट ह्यूमन जो है पहले से कैसे पावरफुल हो चुके हैं। तभी हमारा ट्रांसपोर्टर बोलेगा वो जो इंसेक्ट ह्यूमन को तुमने मारा था वो सारे तो खाने थे, लेकिन ये लोग जो है ये लोग एक ट्रेनिंग है, मतलब कि ये लोग सोल्जर हैं और इनको ट्रेन किया गया है लड़ाई करने के लिए, दैट्स वाई ये लोग पावरफुल है। एंड बोलेगा कि इनके ऊपर सबकी सब एक साथ अटैक कर दो। एंड हमारे चियोन एंड कैंग स्कॉर्पियन के ऊपर दोनों इंसेक्ट अटैक कर देंगे। एंड हमारा कैंग ये सुनेगा, कहेगा आवाज़ें नहीं आ रही है तुम्हारी। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारा ब्रीडर बोलेगा कि अच्छा तो तुम्हारे दोस्त अब खतरे में हैं, लेकिन तुमने ऐसा कैसे सोचिया, तुम यहाँ से ध्यान हटा सकते हो। एंड फिर सेंटीपीड जो है हमारे कैंग के ऊपर फिर से अटैक करेगा। एंड आप देख सकते हो ये सीन काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक दिख रहा है, जैसे कि कोई मूवी की फाइट दिख रही है। एंड हमारे कैंग को जैसे ही ये खाने वाला रहता है, हमारा कैंग जो है उस सेंटीपीड का दोनों दांतों को पकड़ लेगा ताकि कि खा ना सके। एंड नीचे से हमारी ह्यूजिन एंड सिल्क भी उसको नीचे खींचते रहेंगे ताकि कि सेंटीपीड नीचे आके गिर जाए, लेकिन इनका कुछ हो ही नहीं पाता है। एंड जो उसकी रस्सी रहती है यानी कि बालों की जो रस्सी है वो खुद टूट जाएगी एंड वो खुद नीचे गिर जाएगी। एंड सेंटीपीड जो है पूरी तरीके से जो बुद्धा की मूर्ति है उसको तो पूरी टेढ़ी कर चुका है, क्योंकि अब वो कैंग की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ताकि कि वो कैंग को कम से कम तो मार ही सके। इसी बीच हमारा ब्रीडर बोलना शुरू करेगा कि ये तो एक
नेचुरल रिजल्ट है, ये कोई भी इंसानों के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो कमज़ोर है वो कमज़ोर ही रहेगा एंड जो कम ताकतवर है वो यहाँ पे राज करेगा। इसलिए तुम्हें इंसान बनने में क्या ही फ़ायदा है, तुम कुछ अलग बनो, उन इंसानों से अलग बनो, तुम यहाँ पे पावरफुल बनो एंड इसी वजह से तुम इस फूड चेन के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। तुम जितना ज़्यादा पावरफुल रहोगे तुम उतने ही ऊपर आ सकते हो। तो क्या बोलते हैं, तुम्हें ये इंसानियत छोड़ देनी चाहिए और तुम्हें मेरे साथ मिल जाना चाहिए, तब तुम जो है यहाँ पे राज कर सकते हो। जैसा कि तुम्हें पता है कि फूड चेन कैसे चलता है, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, उसके ऊपर उसके बड़े होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सही सिस्टम है। ह्यूमन का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है, किसी को ग्रेड की वजह से, किसी के कैरेक्टर की वजह से एंड उसकी वजह से उसको जज करना, ये सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा गलत है। एंड तुम्हें तो ये पता ही होगा कि इंसानों की जो क्वालिटीज़ है वो कितनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं। नंबर्स की बिग ग्रेड पे लोगों को छोटा बड़ा देखा जाता है, पैसे के ग्रेड पे देखा जाता है, लोगों की छोटी छोटी चीज़ों पे। मैं उस सभी सोसाइटीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता हूँ कि तुम जितना भी पावरफुल बनना चाहते हो बन जाओगे एंड जितना ज़्यादा तुम पावरफुल बनोगे तुम उतने ही ज़्यादा ऊपर होगे, तुम्हारी उतनी ही वैल्यू होगी। तो अभी बोलो कैंग, तुम क्या चाहते हो? तुम इसको ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो? अगर तुम इसको ज्वाइन करते हो और अपनी स्किल मेरे लिए यूज़ करते हो देन तुम्हारे दोस्त सब जिंदा रहेंगे एंड तुम मेरे साथ बनोगे। एंड तभी कैंग को प्रोफेसर की बात याद आएगी कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम मॉन्स्टर से भी ज़्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो, क्योंकि एक ह्यूमन एक मॉन्स्टर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड ये बातें सोचने के बाद हमारा कैंग जो है फिर से अपने गोल्डन ड्रैगन फ्लाई के रूप में आना शुरू होगा, क्योंकि वो जो है अब और भी ज़्यादा पावरफुल होना शुरू होगा एंड फिर उसके साथ वो सेंटीपीड पे फिर अटैक करना शुरू होगा। एंड हमारी यूजिन बोलेगी कि बिल्कुल मेरे को ये पता ही था कि ये जो है कैंग ही कर सकता है ये सब कुछ। एंड हमारा ब्रीडर भी देखेगा, कहेगा अच्छा तो मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ। एंड उसी के साथ हमारा कैंग बोलेगा कि तुम मेरे को देख रहे हो। एंड तो ह्यूमन सोसाइटी कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए लेकिन एक ह्यूमन तो ह्यूमन होता है, क्योंकि ह्यूमन की पावर ह्यूमैनिटी होती है जो कि मॉन्स्टर्स के अंदर कभी भी नहीं होती है। एंड जाइजेंटिया जैसे ही हमारे उसके ऊपर अटैक करेगा एंड कहे हमारा ब्रीडर भी सोचेगा कि जाइजेंटिया की अभी स्ट्रेंथ लो हो चुकी है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये कैंग किस तरीके से हमारे इस जाइजेंटिया को हराता है। एंड फिर हमारे जाइजेंटिया के ऊपर अटैक करना शुरू करेगा। एज यू नो कि हमारे कैंग जो है उसकी पंच तो पावरफुल है ही, लेकिन जब वो और ज़्यादा स्पीड में जाके और तेज़ी से पंच करता है तो काफ़ी ज़्यादा लगती है। एंड इसी के साथ जो है वो पंच करना शुरू कर देगा। एंड तभी ब्रीडर को एहसास होगा कि यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये जो पंच है वो उस जाइजेंटिया को लग ही नहीं रहा, वो तो उस मूर्ति के ऊपर जाके लैंड हो रहे हैं। एंड नीचे से जो है हमारी ह्यूजिन एंड द सिल्क जो है जाइजेंटिया को काफ़ी ज़्यादा पकड़ के नीचे की तरफ खींचते रहेंगे ताकि कि उसका एक बॉडी का पार्ट तो है जो मूर्ति के नीचे ही रहे, एकदम नीचे की तरफ। एंड तभी हमारे ब्रीडर को ये एहसास होगा जबकि हमारा कैंग जो है अपने गोल्डन ड्रैगन फ्लाई की पावर को अवेक करेगा। एंड ब्रीडर बोलेगा एक मिनट, ये जो है जाइजेंटिया के ऊपर अपने निशाने को नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये निशाना तो उस मूर्ति के हेड के ऊपर लगा रहा है। एंड इतने ही देर में दिखाया जाएगा कि हमारे जाइजेंटिया और भी ज़्यादा गुस्से में होते जा रहा है, लेकिन हमारे कैंग उसके सामने सीधा आएगा एंड जाइजेंटिया के ऊपर एक पंच लगाएगा। लेकिन एज यू नो ये जाइजेंटिया के ऊपर पंच नहीं रहता है, ये पंच जो है उस मूर्ति के हेड की तरफ रहता है। एंड मूर्ति की हेड पे जो पंच पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है, जिसकी वजह से मूर्ति का हेड जो है वो टूट जाता है। एंड जो मूर्ति का हेड है और नीचे जाइजेंटिया की पूरी बॉडी रहती है तो सीधा जाइजेंटिया के बॉडी के ऊपर जाके गिरता है। एंड जाइजेंटिया की यहाँ पे खेल ख़त्म हो चुका है। एंड ये देखने के बाद हमारा ब्रीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड एज यू नो गौतम बुद्धा की जो मूर्ति है वो उसके में कई सारे कीले भी पड़े हैं एंड काफ़ी भारी भी थी एंड जाइजेंटिया के ऊपर सीधा गिरती है, जिसकी वजह से जाइजेंटिया यहाँ पे मर चुका है। एंड बाकी के लोग भी ये देख के यानी कि हमारी सिल्क देख के हैरान होगी कि उसने जो है इतने बड़े मॉन्स्टर्स को हरा चुका है। हमारे कैंग भी यहाँ पे जो है खुश हो जाएगा कि फाइनली जो है हम यहाँ पे इनको हरा चुके हैं एंड ये मॉन्स्टर जो है फाइनली पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, यानी कि ब्रीडर को हमने जो है काफ़ी अच्छी टक्कर दी है।
एंड तभी हमें ये दिखाया जाएगा कि ये मॉन्स्टर की आंखें फिर से खुली हो जाती है एंड ये मॉन्स्टर फिर से जो है हिलना डुलना शुरू कर देगा एंड सीधा जो है ये खड़ा हो जाएगा एंड हमारे कैंग के ऊपर अटैक कर देगा एंड हमारा कैंग जो है इस मॉन्स्टर को बड़े मुश्किल से डॉज करेगा एंड हमारी सिल्क ये देख के बोलेगी कि ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा घायल हुआ है जिसकी वजह से अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहा एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है। दैट्स वाई ये जो है अब अटैक करना शुरू कर देगा एंड हमारी यूजिन बोलेगी कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है एंड हमारी सिल्क तो यहाँ से सिर्फ भागने का ही अलावा रहती, चिल्लाएगी कि कहेगी मेरे को कोई तो बचाओ एंड तभी हमारा कैंग आएगा उड़ता हुआ एंड बोलेगा गाइस मेरा हाथ तुम लोग हैंडल करो। हमारी सिल्क तो हाथ पकड़ लेती है कैंग का लेकिन हमारी यूजिन नहीं पकड़ पाती है एंड वो पीछे छूट जाती है जिसकी वजह से मॉन्स्टर जो है हमारे ह्यूजिन के ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन हमारे ह्यूजिन के पास जो है उसका चैनसॉ रहता है, तभी वो चैनसॉ को ऑन करके सीधा मॉन्स्टर की तरफ कर देगी एंड मॉन्स्टर जो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया रहता है जो है वो उस चैन की वजह से कटना शुरू हो जाएगा एंड हमारी ह्यूजिन बोलेगी बस कुछ और सेकंड, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर जो है कट जाएगा इसका हाथ, फिर हम लोग जो है इससे बच सकते हैं। लेकिन जो है दिखाया जाएगा कि मॉन्स्टर के ऊपर ज़्यादा कुछ असर नहीं हो रहा, उल्टा जो है मॉन्स्टर खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते हुए जा रहा है। फिर भी जो है वो कट की वजह से मॉन्स्टर के ऊपर कट तो लग जाता है लेकिन फिर भी जो है हमारी ह्यूज इनको और भी ज़्यादा मॉन्स्टर घायल करने लगता है यानी कि प्रेशर लगाने लगता है जिसकी वजह से हमारी ह्यूज इनकी हालत ख़राब हो जाएगी एंड हमारा कैंग मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता हुआ आएगा ताकि कि मॉन्स्टर को मार सके एंड जैसे ही वो मॉन्स्टर के करीब पहुंचेगा तभी जो मॉन्स्टर अपने दोनों दांतों से उसको पकड़ लेगा एंड कैंग सोचेगा कि मैं इस मूवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गया था और मैंने यह सोचा ही नहीं एंड मॉन्स्टर के तो मैंने दांतों में फंस गया, अब ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए एंड तभी दिखाया जाएगा कि मॉन्स्टर का वो दांत कट जाएगा एंड इसी के साथ मॉन्स्टर के बॉडी के भी टुकड़े हो जाएंगे यानी कि स्लाइस होना शुरू हो जाएगा एंड तभी हमारे कैंग देखेगा कहेगा ये कैसे हो रहा है, मतलब कि ये किसने किया है यहाँ पे एंड तभी दिखाया जाएगा कि किसी का हाथ दिखाया जाएगा एंड उसके हाथों में ब्लेड लगी रहती है एंड तभी वो बोलेगी कि अच्छा तभी प्रोफेसर ने मेरे को यहाँ पे भेजा तुम्हें नज़र रखने के लिए और ये एंट्री होती है हमारी मिस मून की जो कि आते ही उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती हैं। तभी हमारे कैंग आएगा बोलेगा कि मिस मून आप यहाँ पे कैसे आ गई हैं, आपको यहाँ की लोकेशन किसने बताई है, कहेगी कि किसी एक स्टूडेंट ने मेरे को यहाँ का बताया एंड मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछताछ की थी अच्छे तरीके से, दैट्स वाई मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ बैकअप के तौर पे एंड बैकअप को भी बुला लिया है तो वो जल्दी आ जाएंगे एंड इसी के साथ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो है अटैक होना शुरू हो जाएगा एंड ये हमारे ह्यूजिन एंड द स्कॉर्पियन दोनों लड़ते रहते हैं एंड यहाँ पे मॉन्स्टर जो है वो ट्रेंड है एंड ट्रेंड होने की वजह से इनके ऊपर भारी पड़ते हैं। ये दोनों जो है किसी तरीके से उन दोनों से फाइट करते रहते हैं। कभी दो मॉन्स्टर मिलके जो है हमारी स्कॉर्पियन को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, उसके ऊपर अटैक करने वाले ही रहते हैं। तभी हमारा चियोन जो है उसको बचाने के लिए अपने सीधा पैरों का यूज़ करेगा एंड किसी तरीके से बचाएगा एंड ये दोनों मिलके जो है यहाँ पे लड़ रहे हैं एंड जो है किसी तरीके से मॉन्स्टर से बच रहे हैं लेकिन मॉन्स्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, दैट्स वाई ये दोनों जो है उस मॉन्स्टर के सामने सीख नहीं पाते हैं एंड हमारी स्कॉर्पियन तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी एंड गालियाँ भी देना शुरू हो जाएगी एंड मॉन्स्टर के जो हाथ कान सिंग जो भी उसके हाथ में आते उसको पकड़ के वो तोड़ना शुरू कर देगी एंड कहेगी कि इन बास्टर्ड को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी एंड वो पूरी तरीके से थक भी जाती है क्योंकि वो काफ़ी देर से लड़ रही है एंड ये मॉन्स्टर जो है हारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और ये मॉन्स्टर भी घायल हो रही हैं फिर भी जो है इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसा लग रहा है ये लोग टीम के अंदर काम कर रही हैं। तभी दिखाया जाएगा यहाँ पे जो है स्पाइडर के फेदर्स आना शुरू हो जाएंगे एंड जो मॉन्स्टर्स रहेगा उनके ऊपर जैसे ही फेदर लगेगा वो घायल होना शुरू हो जाएंगे एंड तभी दिखाया जाएगा कि यहाँ पे हमारे स्कॉर्पियन के पीछे से आवाज़ आएगी कि सॉरी आई एम लेट एंड स्कॉर्पियन पीछे मुड़ के देखेगी तो पीछे खड़ा रहता है हमारा ली, यानी कि ली की यहाँ वापसी हो गई है एंड जिंदा था और इसी ने जो है मिस मून टीचर को भी कंप्लेन किया था, बुलाया था एंड सीधा जो है वो ट्रांसपोर्टर के ऊपर अटैक कर देगा और ट्रांसपोर्टर कहेगा तुम अभी भी जिंदा हो एंड जैसे ही हमारा ली का अटैक ट्रांसपोर्टर को पकड़ने वाला रहता है तभी जो है ट्रांसपोर्टर यहाँ से भाग जाएगा एंड ली बोलेगा हमेशा की तरह से ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है एंड जैसे ही इसके ऊपर इंसेक्ट ह्यूमन जैसे ही अटैक करने आते हैं
तभी जो है हमारे ली के पीछे से स्कॉर्पियन आ जाएगी एंड कहेगी कि बच के रहना थोड़ा, एंड बोलेगी कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है इनको बचाने का। एंड तभी हमारा ली बोलेगा इनसे टेंशन क्यों लेते हो, अगर ये मॉन्स्टर्स है तो इन्हें बचाने का कुछ भी तरीका नहीं है, इनको तो सीधा ख़त्म करना चाहिए। एंड हमारा जो ली है अपनी पॉइजनस एक्टिविटी को शुरू करेगा एंड चारों तरफ से जो है पॉइजन फैल जाएगा, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर जो हैं कुछ ही देर में दिखाया जाएगा कि टेंटुला की पावर की वजह से ये सारे मॉन्स्टर वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ली के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेंटुला स्पाइडर की पावर है एंड एक स्कॉर्पियन की भी पावर है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसके पॉइजन से कोई बच ही नहीं सकता। दैट्स वाई ये कुछ ही देर में इनको तमाम ख़त्म कर देगा। कहेगा हमारा यहाँ का काम हो गया है, तो अब हमें जो है कैंग के पास वापस जाना चाहिए। एंड कैंग से बोलेगा यहाँ का भी ऑल क्लियर हो चुका है, तो हम तुम्हारे पास आते हैं। नाउ अब ये कैंग का टाइम है कि यहाँ का सारे काम क्लियर कर रहे, तो दिखाया जाएगा कि हमारे जो सेंटीपीड मॉन्स्टर है उसकी जो गर्दन बची थी वो अभी भी जिंदा है। तभी हमारा कैंग हवा में उड़ेगा एंड सीधा ड्रैगन फ्लाई स्टैंस यूज़ करेगा एंड उसके ऊपर ले ब्लास्टिंग करना शुरू कर देगा। एंड काफ़ी ज़्यादा पंचेस बरसाने के बाद जो है फिर भी अभी भी वो जो हमारा विलन है वो अभी भी खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे कैंग के सामने वो कितना ही टिक सकता है। हमारा कैंग अपने रियल स्ट्रेंथ को शुरू करेगा, अपना गोल्डन ड्रैगन फ्लाई को स्टैंस को स्टार्ट करेगा एंड सीधा जो है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। अपने हंटिंग राइफल की हेल्प से अपने कई सारे अलग अलग अटैक से उस पर अटैक करेगा। एंड ब्रीडर ये सब देख के कहेगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमारे इतना बड़ा सेंटीपीड मॉन्स्टर जिसके ऊपर मैंने इतने सारे रिसोर्स ख़त्म किए वो ऐसे नहीं मर सकता, और वो भी किसके हाथों, नेस्ट के छोटे से बच्चों के हाथों। एंड फिर दिखाया जाएगा हमारा कैंग जो है उसको फाइनल ब्लो दे के उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को ख़त्म कर देगा। एंड हमारी जो टीचर रहती है वो बगल में देख के तो सिर्फ तमाशा देखती कि क्या हो रहा है। एंड हमारा कैंग यहाँ पे जो हंटिंग राइफल डबल टैप जैसे अलग अलग अटैक्स करता है उसके ऊपर। एंड जो हमारा सेंटीपीड मॉन्स्टर है अब तो ये पूरी तरीके से ख़त्म ही होके रहेगा, यानी कि हमारे कैंग यहाँ पे फिर उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को ख़त्म कर देगा एंड सब लोग यहाँ पे खुश हो जाएंगे। एंड हमारा कैंग भी यहाँ पे फाइनली खुश होगा कि मैंने इतने बड़े मॉन्स्टर को ख़त्म किया। एंड हमारा ब्रीडर बोलेगा स्ट्रेंथ पूरी तरीके से क्लियर दिख रही है कि तुम ज़्यादातर पावरफुल हो एंड जिगेंटी है, तुम्हारे से इतने आसानी से हाल नहीं सकता था, लेकिन कोई बात नहीं ड्रैगन फ्लाई, जो कि तुमने अभी को मेरा बोला कि ह्यूमन ज़्यादा बड़ा है मॉन्स्टर से, तो मेरे को ये प्रूफ करके दिखाओ। मैं तुम्हें देखता चाहता हूँ कि तुम्हारी सहन शक्ति कितनी है, तुम मेरे को प्रूफ कर सकते हो कि नहीं कि तुम्हारी ह्यूमनिटी कितनी ज़्यादा ग्रेट है। एंड तभी दिखाया जाएगा उसी सेंटीपीड में से एक मीट का टुकड़ा कोई तोड़ेगा एंड हमारे कैंग को जैसे ही महसूस होगा वो पीछे मुड़ के देखेगा, तभी वो ट्रांसपोर्टर आगे उस मीट के टुकड़े को सीधा कैंग के मुंह के अंदर डाल देगा एंड बोलेगा कि अपनी स्ट्रेंथ को मेरे को दिखाओ। एंड ये देखने के बाद हमारी ह्यूज इन टीचर एंड हमारी सिल्क जो रहती है वो सारे हैरान हो जाएंगे एंड सीधा चिल्लाएंगे कैंग ये क्या हो गया। एंड कैंग का मुंह जो रहता है ब्रीडर पूरी तरीके से पकड़ा रहता है ताकि कि अपना कैंग मुंह खोल ना सके और जो मीट का टुकड़ा है वो सीधा उसके पेट में चला जाए। एंड जो हमारे कैंग के अंदर जो मीट रहती है वो कैंग सॉलो कर लेता है। एंड हमारा ब्रीडर तो अभी छोड़ने वाला नहीं है कि कैंग के मुंह के अंदर का पूरा मीट उसके पेट में चला जाए, और ये देख के हमारी सिल्क काफ़ी ज़्यादा डर हो जाएगी, कहेगी कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि कैंग ने अभी जो है मीट खा लिया है। तभी हमारी यूजिन जो है उस ट्रांसपोर्टर के ऊपर अटैक करेगी एंड ट्रांसपोर्टर जो है यहाँ से वो निकल जाएगा एंड सीधा हमारे कैंग के सामने खड़ी होगी हमारी यूजिन एंड बोलेगी कैंग तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ है कि नहीं। एंड हमारा कैंग दिखाया जाएगा कि वो अपने हाथों को अपने मुंह के पास रखा रहता है एंड सीधा हमारा जो दूसरी तो हमारा दिखाया जाएगा कि हमारा जो टेलीपोर्टर है यानी कि हमारा ट्रांसपोर्टर है वो कहेगा कि अब देखो कैंग तुम अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, देखते हैं कि तुम्हारी ह्यूमनिटी को ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि अब तुम तो बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाले हो। और ये सारी बात वीडियो कॉल पे हमारा ब्रीडर कहता रहता है कैंग से, कहेगा कि एंड तभी हमारे कैंग को लगेगा कि यहाँ पे किसी की स्मेल आ रही, कहेगा कि ये स्मेल कैसी है, मेरे को ये स्मेल बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि मेंटिस को मेरी स्मेल लगती थी। मेंटिस एकदम पागल दिखाई देता था और यहाँ पे कैंग के ऊपर भी इस चीज़ का असर होना शुरू हो जाएगा कि उसको भी ये स्मेल काफ़ी ज़्यादा तेज आएगी और स्मेल से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कैंग जो है अब अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा है। एंड जो हमारी यूजिन उसके बगल
खड़ी रहती है वो कैंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। कैंग कहेगा कि मेरे को इसको खाने का मन कर रहा है, एंड जो है कैंग जो है अब अपने ऊपर जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एंड वो कंट्रोल करने की तो कोशिश करता है, लेकिन कहेगा कि मैं अब क्या करूँ, मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, सेंस ऑर्गन काम ही नहीं करेगा, एंड सीधा ह्यूजिन के ऊपर अटैक करने के लिए हाथ को बढ़ा देगा। तभी जो है सिल्क पीछे से कैंग का हाथ पकड़ लेगी, एंड जो है कैंग को पीछे की तरफ खींचना शुरू कर देगी, ताकि कि ह्यूजिन को वो कैंग कुछ भी ना कर सके। एंड तभी जो है हमारी प्रोफेसर कैंग का हाथ पकड़ के उसके हाथ को पीछे कर देगी, एंड कहेगी कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारा कैंग जो है अभी अपने होश में नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गया। तभी हमारी ह्यूजिन प्रोफेसर को रोकेगी, कहेगी कि नहीं, तुम कैंग को ऐसे ही नहीं टॉर्चर कर सकती हो, कैंग अभी भी हमारे में से एक है। लेकिन टीचर बोलेगी कि नहीं, कैंग जो है अपने काबू में नहीं रहा। लेकिन हमारी ह्यूजिन मानने को तैयार नहीं है, कहेगी नहीं, कैंग अभी भी सुधर सकता है, कैंग अपने ऊपर काबू कर ले। कैंग ऐसा नहीं है जो कि एक मॉन्स्टर बन जाए बस एक मांस के टुकड़े खाने से, और कैंग की हालत और भी बुरी होती जाएगी, क्योंकि कैंग खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ये लोग जो है कैंग को पूरा बांध के रखे रहते हैं। एक स्टूडेंट जो थोड़ा सा मीट खाने के बाद अपने ही लोगों पे हमला कर दे, तो क्या ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? एंड ये आवाज़ें सुन के ह्यूजिन बोलेगी कि ये आवाज़ें तो ये कहाँ से आ रही है, ये ज़रूर ब्रीडर की आवाज़ है। एंड उसके बाद वो बोलेगा कि ऐसे लोगों को नेस्ट में रहने का हक ही नहीं होना चाहिए, उन्हें तो नेस्ट से बाहर निकाल देना चाहिए। एंड फिर हमारे कैंग को दिखाया जाएगा कि उसको स्मेल आती रहती है, और जो उसकी स्मेल रहती है जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल खोते जाता है, एंड उसको ऐसा लगता है कि ब्रीडर जो है उसके गले में चेन लगाया हुआ है। बोलता है, क्या ह्यूमन की तरह जिंदा रहना, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ बची है? वो क्या तुम इंसान बन के खुश हो क्या, जिसकी वजह से तुम्हें जो है इंसानों ने ही खदेड़ दिया है? तुम अब एक मॉन्स्टर बन चुके हो, अब अपने आप को तुम इंसानों से अलग बनाओ, तुम जो हो अपने आप को जो है पूरी तरीके से फ्री कर दो इस दुनिया से। तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन तुम अब तकलीफ़ और भी ज़्यादा मत सहो, क्योंकि तुम जो है एक सैनिटी के चेन में बंधे हुए हैं। इसलिए तुम जो है खुद को एक बार फ्री करके देखो, तो उसके बाद जो है तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। और तुम्हारा जो मन कर रहा है उसको करने दो, यानी कि तुम जो हो अपने आप को पूरी तरीके से भुला दो, जो तुम चाहो वो करो। एंड ये करने के बाद ही दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमारा कैंग जो है सिल्क जिससे बांधी रहती है उससे छूट जाएगा, एंड सीधा वो बाहर जाके फिर से अटैक करना शुरू करेगा। एंड अटैक करने के लिए वो पहले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और करेगा, एंड हमारे सिल्क के ऊपर ही अटैक करने के लिए बढ़ जाएगा। अब सिल्क तो ये देख के तो डर जाएगी कि उसके सामने कैंग आ रहा है, लेकिन तभी उसके सामने हमारी ह्यूजिन आ जाएगी, एंड कैंग को पकड़ लेगी, कहेगी कैंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें होश में आना पड़ेगा। लेकिन कैंग को तो बस एक महक आती रहती काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी भूख बढ़ती है, एंड वो हमारी ह्यूजिन को काट लेता है, जो कि हमारी सिल्क वहाँ पे खड़ी है वो देख भी नहीं सकती कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बाकी के लोग भी यहाँ पे पहुँचेंगे, स्कॉर्पियन एंड द चियोन, एंड बोलेंगे कि ह्यूजिन यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड ली बोलेगी कि उसने लगता है कि उसने मीट खा लिया, यानी कि फूड ट्रेनिंग जैसा बन गया है। अब ये बिल्कुल भी ब्रीडर्स के जैसे फूड ट्रेनिंग एनिमल्स है उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। एंड दिखाया जाएगा कि सब लोग देखेंगे कि अब कैंग जो है कंट्रोल में नहीं रहा है, एंड टीचर भी बोलेगी कि कैंग अब कंट्रोल में नहीं रहा है, जिसकी वजह से टीचर जो है कैंग के ऊपर अटैक कर देगी। लेकिन हमारी ह्यूजिन बीच में आ जाएगी, कहेगी कि नहीं टीचर, आप इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। एंड टीचर ये देख के हैरान हो जाएगी, क्योंकि जो उसने अटैक किया था हमारे कैंग के ऊपर वो जो है वो ह्यूजिन को लगता है, जबकि टीचर बोलती है कि मैं अटैक जो करूँगी वो उससे वो उसको कुछ नहीं होगा, जस्ट खरोचे आएंगे। लेकिन ये फिर से हमारी ह्यूजिन उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से टीचर भी देखती हैं कि हैरान हो जाती कि ये क्या हो रहा है। ह्यूजिन बोली कि टीचर ये ओके है, मैं इसको फिर से हील कर लूँगी, एंड कैंग को अभी हमारे वास्ते छोड़ दो। एंड उसके बाद दिखाया जाएगा कि ये जो है कैंग कोई मॉन्स्टर नहीं है, अगर ये मॉन्स्टर है तो हम दोनों साथ में ही मॉन्स्टर बनेंगे, एंड मॉन्स्टर से फिर से जाके इंसान बनेंगे, क्योंकि हमने तो एक दूसरे के लिए कसम खाई है। एंड हमारी ह्यूजिन बोलेगी कैंग तुम जो है अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। एंड इसी के साथ वो बोलेगा कि ब्रीडर बोलेगा अगर तुम्हें जो है इट मीट की सेंट आएगी तो तुम कभी भी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तभी जो होगा कैंग जो है ह्यूजिन के हाथों से अपने आप को छुड़ा के एंड सीधा वो चला जाएगा। एंड हमारे ब्रीडर बोलते रहेंगे कि तुम अपने आप को सरपास नहीं कर पाओगे, तुम ज़रूर उस सेंट की तरफ बढ़ोगे एंड दूसरे के ऊपर अटैक करोगे एंड दूसरों को घायल करोगे। एंड हमारे
हमारा कैंग जो है वो स्कॉर्पियन की तरफ बढ़ता रहता है एंड हमारी ह्यूजिन पीछे से सोचती है कि नहीं तुम्हें नहीं बढ़ना है, लेकिन हमारे कैंग को स्कॉर्पियन के पीछे से एनिमी की स्मेल आती है। दैट्स वाई वो स्कॉर्पियन के पीछे जाता है एंड जो एनिमी रहता है उसका सीधा एक पंच मारता है और ये और कोई नहीं हमारा टेलीपोर्टर रहता है जो कि हमारे स्कॉर्पियन को भी मीट खिलाने वाला था। लेकिन ब्रीडर ये देख के हैरान हो जाएगा कि इस टेलीपोर्टर को भी ढूंढ लिया, जबकि टेलीपोर्टर एक जगह से दूसरी जगह आता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। और कैंग की सेंट जो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है वो दोस्त की क्या है ये अपने एनिमी की भी स्मेल को पहचान सकता है एंड ह्यूजिन ये देख के हैरान हो जाएगी कि कैंग के अंदर जो है अभी भी कोई चीज़ बची है जिसकी वजह से वो एनिमी और दोस्तों के बीच में फ़र्क कर पा रहा है। तो मतलब ये पूरी तरीके से मॉन्स्टर नहीं बना है और ये सब कुछ देखने के बाद सभी लोग हैरान होकर खड़े रहेंगे क्योंकि अब समझ में नहीं आता क्या किया जाए, क्योंकि अब कैंग ने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने ही हाथ को काट लिया होता है ताकि कि वो दूसरों को ना काट पाए। और सामने तो स्कॉर्पियन खड़ी है एंड स्कॉर्पियन को देख के भी इसका जो स्मेल है और तेज़ बढ़ता है एंड अटैक करने का मन बोलता है। एंड वहीं पे ब्रीडर तो पीछे से मोटिवेट कर ही रहा है कि देखता हूँ कि तुम कितने देर तक जो है खुद को ऐसे ही काबू कर सकते हो, क्योंकि एक दिन तुम खुद के ऊपर से कंट्रोल खो देगे। कोई भी नॉर्मल रहता है तो 2-4 मिनट ही लगते, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो एंड तुमने तो अपने एनिमी को भी पहचान लिए, लेकिन कब तक देखते हैं तुम ऐसा काबू कर सकते हो। एंड इसी के साथ वो टेलीपोर्टर से बोलेगा कि टेलीपोर्टर अब तुम्हें वहाँ कुछ रहने की ज़रूरत नहीं, तुम वापस आ जाओ, क्योंकि उधर टेलीपोर्टर के ऊपर फिर से अटैक कर देंगे बाकी के दोस्त। तो टेलीपोर्टर को यहाँ से भागने के अलावा और कोई भी रास्ता रहता नहीं है, तो टेलीपोर्टर जो है वहाँ से भाग नहीं जाएगा, लेकिन हमारा ली उसके ऊपर अटैक करके पकड़ लेगा ताकि कि टेलीपोर्टर अब कहीं पे भाग ना जाए। एंड जो हमारा टेलीपोर्टर है वो गिरेगा एंड उसके मोबाइल से हाथ से मोबाइल गिरेगी एंड वो भी फूट जाएगी। एंड इसी के साथ ली यहाँ पे खड़ा होगा एंड सीधा बोलेगा कि हम यहाँ पे आए थे इरादा करके कि इस बार हम हारने वाले नहीं, हम किसी को भी यहाँ पे पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं, हम पूरा जीतने का ही तैयारी करके आए थे तो हम जीत के ही जाएंगे, यहाँ से भागने किसी को नहीं देंगे। एंड दूसरी तरफ कैंग को दिखाया जाएगा उसकी हालत हर सेकेंड जो होती है बुरी होती जाती है। एंड ब्रीडर वहीं पर बोलेगा कि मेरे को नहीं लगा था कि तुम इतना सह लोगे, तुम तो मेरे एक्सपेक्टेंसी से बाहर जा रहे हो, मैं एडमिट करता हूँ कि तुम कुछ अलग हो, तुम लोगों की तरह सेम नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम कब तक अपने आप को जो है इस तरीके से करोगे। मैंने इस बार सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने में से इस बार जीत लिया, लेकिन तुम्हारी भी एक लिमिट है। अपने आप को तुम काट के पेन की वजह से तुम अपने आप को कंट्रोल में करे हो, लेकिन कब तक तुम्हारी ह्यूमैनिटी तुम्हारे अंदर रहेगी ये भी हम देखते हैं, क्योंकि तुम्हारी ह्यूमैनिटी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। एंड इसी के साथ जो है तुम यहाँ पे लोगों को खाना शुरू कर दोगे। एंड वही कैंग बोलेगा कि कोई कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, लेकिन मैं एक ह्यूमन ही रहूँगा, यहाँ पे कुछ भी बदल जाए लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बनूँगा एंड सिंड्रेला पाके दोबारा ह्यूमन बन के मैं तुमको दिखाऊँगा। एंड इसी के साथ मैं अब तुम्हें प्रूफ रॉन्ग करके रहूँगा, इसलिए ब्रीडर तुम अपनी नज़र जो है मेरे ऊपर ही रखना, अपनी आंखें दोनों खुली रखना और हमेशा मेरे ऊपर रखना, क्योंकि ब्रीडर मैं जो हूँ फर्स्ट रैंक स्टूडेंट बन के जो है सिंड्रेला खा के एंड फिर से ह्यूमन बनने वाला हूँ, तो मेरे को कभी भी एक मॉन्स्टर नहीं बना सकते। और यहीं पे कॉल कट हो जाएगा जिसकी वजह से ब्रीडर यहाँ पे बात नहीं कर सकता एंड फिर हमारा कैंग की हालत और भी ज़्यादा बुरी होती रहेगी एंड बाकी के लोग कैंग की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे लाइक हमारी ह्यूजिन। लेकिन हमारा कैंग बोलेगा नहीं, तुम लोग मेरे पास मत आओ, मेरे से ही दूर रहो, क्योंकि अभी भी कंट्रोल खुद पे नहीं है, क्योंकि मेरे स्मेल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रही है और जितनी स्मेल बढ़ती जा रही है उतना ज़्यादा ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। ली भी बोलेगा कि अब ये फूड ट्रेनिंग इंसेक्ट्स वाले की वजह से इन्फेक्ट हो गया है तो खुद को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसकी अर्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, बट कंट्रोल होने की वजह से ये खुद पे कंट्रोल कर रहा है। एंड इसलिए टीचर बोलेगी कि इसको नेस्ट पे वापस ले जाना आई थिंक नियरली टू बी द इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो है इस हाल में ये जाएगा तो बाकी वहाँ पे तो और भी लोगों को ख़तरा हो सकता है। एंड फिर तभी यहाँ पे आवाज़ आएगी कि दैट्स नॉट द ट्रू, क्योंकि ऐसा गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर दिखाया जाएगा कि आसमान में हेलीकॉप्टर्स आना शुरू हो जाएंगे एंड ये पूरी नेस्ट की फैसिलिटी के सारे मेंबर्स यहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड स्टूडेंट ये कहेंगे यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं, लगता है कि ये हमारे नेस्ट के लोगों हैं। एंड फिर यहाँ पे दिखाया जाएगा एंट्री होगी हमारे प्रोफेसर मागे, वो यहाँ पे एंटर करेंगे एंड सीधा बोलेंगे कि यहाँ पे हॉर्नेट की जो टीम है फटाफट सिविलियन को
यहाँ से निकालो एंड जितनी भी बाकी की टीम है यहाँ पे सफाई करो। एंड सभी लोग करेंगे अंडरस्टैंड है एंड कहेंगे कि जैसे मुन ने हमको सिचुएशन बताया था, हमने सिचुएशन समझ गया, इसलिए हम डायरेक्टली आ गए और ये भी पता है कि हमारा जो सुचैन है वो किस तरीके से जो है मतलब फूड ट्रेनिंग से इन्फेक्ट हुआ है। एंड फिर प्रोफेसर आएंगे एंड पूछेंगे कैंग से कि क्या तुम डिटरमाइन हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नेस्ट पे वापस गए हो फिर भी नेस्ट के लोग जो है तुम्हें एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, एक मोस्टर की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। फिर भी क्या तुम डिटरमाइंड होगी कि तुम जो है फर्स्ट प्लेस स्टूडेंट बनोगे एंड जो है सिंड्रेला को हासिल कर पाओगे। एंड देन हमारा कैंग बोलेगा कि बिल्कुल जी हाँ, मैं डिटरमाइंड हूँ पूरी तरीके से कि मैं ही उसको सिंड्रेला को पाऊँगा एंड फिर से जो है करूँगा। एंड फिर हमारे प्रोफेसर जो है एक इंजेक्शन निकालेंगे, उसके गले में लगा देंगे एंड इंजेक्शन जैसे लगाएंगे हमारे यूजिन चीज़ें चिल्लाते हुए जाएगी कि प्रोफेसर ने क्या लगा दिया, बट मिस मून उसको रोक लेंगी, कहेंगी कि ये एक स्पेशल टाइप का ड्रग्स है जो कि बनाया गया था एक्सट्रीम कंडीशन में यूज़ करने के लिए, जब कोई इंसेक्ट ह्यूमन जो है आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए तो इसमें छोटी छोटी चिप्स है जो कि अंदर जाके बॉडी में एंड जो इंसेक्ट फैक्टर है उसको जो है मिनिमाइज करना शुरू करेंगे। तो दैट्स वाई ये जो है इसके ब्लड वेसल्स में जाके इसका जो इंसेक्ट वाला फैक्टर है उसको कम करेंगे। तो धीरे धीरे जो है हमारे कैंग को फिर से वापस होश आने लगता है, यानी कि अब वो बोलेगा कि मेरे को तो अब स्मेल नहीं आ रही है, मतलब कि आई एम फीलिंग नाउ द नॉर्मल, एंड कहेगा कि मेरे को अब कोई भी स्मेल भी नहीं आ रही है एंड इसी के साथ जो है मेरे को कोई भी अभी अर्जेस भी नहीं हो रही है। दैट्स वाई जो है अब हम ठीक है। तो बाकी के दोस्त इसकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे, कहेंगे कि कैंग फाइनली वो ठीक हो चुका है, उस दिन उसको गले लगाएगी एंड बोलेगी तो फाइनली जो है अब ये फिर से बैक टू द नॉर्मल हो गए। बाकी दोस्त भी बोलेंगे काफ़ी ज़्यादा लकी बंदा है यार, एंड बाकी बोलेंगे कि फिर से हमको ऐसा प्रैंक मत करना, इतना डरा देते हो कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, तो दैट्स वाई ऐसा कभी मत किया करो। एंड फिर प्रोफेसर माँ देखेंगे कैंग की तरफ, कहेंगे कि तुम लोगों ने यहाँ पे बिना परमिशन आई है तो तुम लोग को तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन पहले तुम लोग नेक्स्ट यूनिवर्सिटी चलो, फिर यहाँ पे बातें की जाएंगी कि तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। एंड यहीं पे फिर बताया जाएगा कि सिंड्रेला एंड वो डिस्क के वापस पाने की वजह से इनकी जो पनिशमेंट है वो कैंसिल कर दी गई है एंड फिर से जो है नॉर्मली इनकी क्लासेस शुरू की जाएंगी। एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पाया एंड कैंग के ऊपर फिर से इनकी सीनियर ने रिसर्च किया कि कोई और भी गड़बड़ नहीं है, तो कैंग जो था फाइनली नॉर्मल बताया एंड बोल रहे कि 2-3 बार और आना तुम्हारी चेकअप कर लेंगे एंड बाकी का सब कुछ ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जितनी भी चीज़ें टूटी फूटी रहती है वो एंड टीम के द्वारा यहाँ पे ठीक कर दी जाती है एंड फिर से ये लोग टेम्पल को रिविजिट करने आते हैं एंड वहाँ के मॉन्क से मिलते हैं। जो मॉन्क रहता है वो बोलेगा कि देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें टूटी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने बनाया वो सब कुछ टूट गया है, इसका मतलब कि जो भी इनकी आस्था थी वो तो अभी भी है। एंड हमारे कैंग को भी यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आता कि भैया मॉन्क ने क्या बोला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस फाइट के अंदर जो बुद्धा है वो हमारी साइड है, दैट्स वाई वो बुद्धा के सामने एक प्रे करता है एंड वहाँ से निकल आता है। एंड फिर दिखाया जाएगा कि इनकी क्लासेस वापस से नॉर्मली शुरू हो जाएगी एंड बाकी ये लोग जो रहेंगे गार्डन में घूमना शुरू करेंगे। एंड देन जो है यहाँ पे रूमर्स शुरू हो जाएंगे एंड एक कोई बोलेगा पीछे से कि ये वही बंदा है जिसने कि इंसानों का मीट खाया था एंड अपने क्लासमेट को खाने की कोशिश की थी। एंड कुछ बोलेंगे कि लगता है ये पेट शॉप का तो कुछ स्पाई होगा। एंड ये सुनने के बाद हमारी स्कॉर्पियन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो तो कहेगी कि बोलना है तो सामने आके बोलना भाई, पीछे पीछे क्या बोल रहा है। एंड बाकी हमारे चिकन रोकेंगे जाके ये किसी को पीटने दे। एंड हमारा कैंग बोलेगा लगता है ऐसा कि ये जो है हमारा रूमर्स फैल चुका है और ये ज़रूर जो है उस स्पाई ने, ब्रीडर का जो स्पाई है उसने फैलाया होगा। एंड पीछे से हमारी यूजिन बोलेगी कैंग तुम ये कुछ भी मत मांगो, तुम्हारे पीछे कोई भी कितनी भी बुराई कर ले लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ अभी भी कई लोग खड़े हैं एंड उनमें से हम भी हैं। एंड तभी दिखाया जाएगा कैंग की तरफ एक बॉल आता हुआ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बॉल, एंड इसी के साथ कैंग उसको किसी तरीके से डॉज करेगा एंड फिर वो बॉल जो होगा दौड़ करते करते दूसरी साइड चला जाएगा। एंड उसी के बाद बाकी के लोग भी आके देखेंगे एंड कहेंगे कि कैंग को तो अभी बॉल लगने वाली थी, ये बॉल है क्या। एंड तभी वहाँ पे दिखाया जाएगा कि एक बॉल है क्या, बॉल में से आवाज़ आएगी कि तुम मेरे को बोल सकते हो बॉल। एंड यहाँ पे हमें एक नए बच्चे की एंट्री दिखाई गई है एंड ये कौन है कि ये जो है यहाँ के सीनियर्स है। एंड तभी 2 लोग और आएंगे एंड हमारे ह्यूजिन एंड कैंग इसको देखेंगे, कहेंगे ये कौन लोग हैं, ये नए
नए लोग हमारे कॉलेज में कैसे दिख रहे हैं। हमारी यूजिन तो पहचान जाएगी, कहेगी कि ये लोग कैसे आ गए, बोलेगी कि ये टॉप अपर क्लास मेंस हैं, जो कि मतलब कि यहाँ पे रहते हैं। अभी 1 साल के लिए ये लोग बाहर गए थे एंड ये लोग जो है मोस्टली कॉलेज के कामों में से बाहर जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। असल में देखा जाए तो कॉलेज की असली पावर तो यही है एंड इनका नाम ओवुगन है, जो कि हमारा बॉल है, एक लड़की है एंड जो है एक इनका लीडर भी है। अभी नाम तो नहीं पता, सीज़न आगे देखते हैं एंड फिर दिखाया जाएगा कि वो बोलेगा कि मेरे को लगा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तो हमें ये दिखाओ कि तुम पावरफुल कितने हो। एंड कैंग से ये बातें बोलेंगे एंड फिर दिखाया जाएगा कि नेस्ट के अंदर की बातें क्या चल रही है, कि नेस्ट में यहाँ पे एक सोशल स्पेशल ग्रुप बनाया गया जहाँ पे हर क्लास के जो टॉप रैंकर्स रहते हैं वहाँ पे किया जाते हैं, लेकिन ये टॉप रैंकर ओनली सेकेंड ईयर के बाद से किए जाते हैं। दैट्स वाई जो है और बाकी के लोग को नहीं इसमें लिया जाता, और ये लोग जो स्पेशल मिशंस करते हैं, ऐसे मिशन जो कि बाकी लोग नहीं कवर कर पाते। और इसमें से अभी टॉप रैंकर में से ये 3 लोग हैं, जिसमें से ये फर्स्ट रैंक पे है एंड उसी के साथ बाकी सेकेंड एंड थर्ड रैंक पे है। और असल में देखा जाए तो नेस्ट की असली पावर तो यही लोग हैं, क्योंकि नेस्ट को पीछे से असल में यही लोग प्रोटेक्ट करते हैं एंड इन द फ्यूचर यही लोग जाके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। वो समझो कि ये अभी नेस्ट के मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट में से एक है एंड तभी जब बॉल रहेगा हम इसको कैनन बॉल बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेंटन के एलियन कैनन बॉल की तरह जो है पूरी पावर इसके पास है। एंड फिर रोल करते हुए हमारे कैंग के ऊपर फिर से अटैक कर देगा एंड कैंग के ऊपर अटैक करेगा तो हमारी स्कॉर्पियन उसके सामने से जाकर उसको रोकने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट पावरफुल तो हमारी स्कॉर्पियन ही है। एंड बाकी लोग जो है कैंग को प्रोटेक्ट करने लगेंगे। हमारी ह्यूजियन, हमारे जियोन कहेंगे कि तुम इनसे फाइट क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारे कॉलेज के ग्राउंड में फाइट करना तो मना है। एंड देन ये बोलेंगे कि हम लोग जो है अपर क्लासमैन है एंड आर्टिकल 18 के हिसाब से जो है अगर हम लोग किसी को ट्रेनिंग देना चाहें तो ट्रेनिंग कर दे सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स का यूज़ करके। दैट्स वाई हम लोग तुम्हें यहाँ पे डिसिप्लिन सिखा रहे, दैट्स वाई हम अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं एंड तुम्हें इससे तो पीछे नहीं हट सकते हो तुम लोग को इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। एंड तो देखा जाएगा कि हमारी जो चियोन है, मतलब कि हमारी स्कॉर्पियन है, वो भी उस बॉल के सामने टिक नहीं पाती, वो भी उसके पावर की वजह से पीछे आ जाती है। एंड पीछे आने के बाद बोली कि अच्छा तो तुम लोग खेलना चाहते हो मेरे से, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कितने पावरफुल हूँ। एंड अपने फुल पावर का यूज़ करने लगेगी हमारी स्कॉर्पियन ताकि कि वो उसके पीछे पड़े जाए। एंड तभी दिखाया जाएगा कि पीछे से आवाज़ आएगी हमारी सिल की, उसको तो किसी ने पकड़ के ऊपर ही टांग दिया है। एंड ये दूसरी होती है हमारी सीनियर, जो कि बाकी के बच्चे जो इनके दोस्त रहते हैं इनको जो है ऊपर टांग देती, कहती कि तुम लोग इस बीच में मत आओ, तुम लोग को इस लड़ाई में से कोई भी हिस्सा नहीं लेना है, दैट्स वाई तुम लोग यहाँ से बाहर रहो, ये लड़ाई सिर्फ कैंग के लिए है। एंड कैंग ये देख के हैरान हो जाएगा कि अब उसी अकेले लड़ना है इनसे। एंड उसके बोलेगा कि मैं जो हूँ एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि टॉप रैंक का जो स्टूडेंट बनने वाला है वो कोई ऐसा कमज़ोर बच्चा हो। एंड देन बॉल वाले फिर से आ जाएगा हमारे कैंग की तरफ अटैक करने के लिए। एंड जैसे ही हमारा कैंग ये देखेगा सीधा वो आसमान में उड़ जाएगा, उसको ये लगेगा कि ये जो बॉल है वो आसमान में नहीं पहुंच सकता है। एंड इसी के साथ कैंग ये सोचेगा कि अगर मैं एयर के अंदर रहूँगा दैट्स वाई ये कैनन बॉल मेरे तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन दिखाया जाएगा कैनन बॉल ग्राउंड में जो है कई सारे राउंड लगाएंगे एंड राउंड लगाते लगाते जो वॉल रहेंगे कॉलेज के, उसके वॉल के ऊपर से वो कैनन बॉल चलना शुरू कर देगी। एंड दैट्स वाई ये होगा कि कैनन बॉल जो अभी तक ज़मीन पे है वो वॉल के सहारे चढ़ते हुए हमारे कैंग के पास पहुँच जाती है। एंड कैंग ये देख के हैरान हो जाएगा कि ये कैनन बॉल होते हुए भी, इतना भारी होते हुए भी हाउ इट इज़ पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी फिजिक्स का रूल लग रहा है रोटेशनल मोशन का, जिसकी वजह से ये हमारा कैनन बॉल जो है इतने ऊपर तक पहुँच गया है। ये उल्टा जो है हमारा कैनन बॉल कैंग के ऊपर ही पहुँच जाता है। कैंग के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता उससे बचने का। एंड दैट्स वाई हमारे कैंग के पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली फाइट करे एंड अपने हाथों में के अंदर पावर को इकट्ठा करता है, दैट्स वाई तक कि कैनन बॉल को हिट कर सके। एंड जो है वो हमारा कैंग अपने पंचेस में पूरी पावर लगा के कैनन बॉल को हिट करेगा, लेकिन कैनन बॉल से इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है। एंड सीधा उसको लेके ज़मीन के ऊपर गिरेंगे। एंड ये देखने के बाद बाकी लोग तो हैरान होंगे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड हमारा कैंग को भी ऐसा लगेगा कि वो नॉकआउट हो गया, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे होश में रहता है। एंड जैसे वो वाकई बोलेगा कि यहाँ पे अभी हुआ क्या है इतने
थोड़े से समय में। एंड तभी जो हमारा कैनन बोल्ट है वो बोलेगा कि तुम चुपचाप ऐसे ही पड़े रहो, यहाँ से हिलना नहीं है। तुम ऐसा प्रेडिक्ट करो कि तुम यहाँ पे बेहोश हो चुके हो, ताकि कि हम लोग यहाँ पे जो करने आए हो वो सही से कर सके। एंड जो है तुम इसी तरीके से पड़े रहो। तो उसके बाद जो उनका बॉस रहता है, मतलब बॉस सीनियर रहेगा, वो बोलेगा कि वेल दैट वाज द पैथेटिक, मतलब कि इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। एंड किसने ये रूमर फैलाई कि अगर इसने जो है मीट खाया है दैट्स वाई, तो इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी। एंड तो मतलब कि र्यूमर तो गलत ही होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये सीनियर्स यहाँ पे यही करने आए थे कि जो र्यूमर लगा हुआ है पूरे कॉलेज पे, इसको ख़त्म करने आए थे। तो अब यहाँ पे सारे बच्चे ने ये मान लिया कि ये भाई र्यूमर था, अगर र्यूमर सही होते तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है एंड ये जो है अपने सीनियर को भी हरा सकता था। एंड दैट्स वाई ये लोग समझ जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी लोग को कहेंगे कि बाकी लोग अब यहाँ से निकल जाओ, एंड सब लोग को रिलीज़ कर दिया जाता है। एंड उसके बाद जो है हमारे यहाँ के जो सीनियर्स है वो भी यहाँ से अब निकलते बनेंगे एंड कहेंगे कि हम तुमसे बाद में मिलते हैं। एंड इसी के साथ जो है कि सेकेंड ईयर तुम लोग आ जाओगे, देन क्लब में हम ज़रूर दोबारा से मिलेंगे। एंड इसी के साथ बोलेंगे कि अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है नेक्स्ट सेमेस्टर आने में, तो एक बार फिर से हमारी मुलाकात तो होके रही है। एंड हमारी यूजिन बोलेगी कि बिल्कुल कोई बात नहीं, हम आपसे फिर से मिलेंगे। मतलब इन दोनों में सीधी सी नॉर्मली बातें होंगी। एंड हमारा कैंग इन सबको देखने के बाद उसको यह एहसास हो जाता है कि भाई अभी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो देन इन द फ्यूचर मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड फिर ये लास्ट लुक दिखाया जाता है इन सभी का कि ये लोग जाते हैं एंड कहेंगे कि तुम्हारा सेकेंड ईयर में हम लोग दोबारा से वेलकम करेंगे। एंड बाकी के इसको दोस्त है फिर कैंग के आसपास आ जाएंगे एंड बोलेंगे कि नर्स के ऑफिस में गए थे कि नहीं, क्योंकि तुम्हें चोट लगी होगी। लेकिन कहेगा कोई बात नहीं, नर्स के पास गए थे, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्लास के अंदर वापस आ गए ताकि कि नॉर्मली हम लोग क्लासेस कर सके। एंड इसी के साथ जो है वो और बताएंगे कि ये जो सोशल क्लब ग्रुप है ये कॉलेज में स्पेशली लोगों को बनाया गया है, क्योंकि जो कि टॉप रैंकर्स होते हैं जो कि कॉलेज से ज़्यादातर बाहर के मिशंस करते हैं, तो उन्हीं के लिए बनाया गया है। एंड इसी के साथ जो है अगर 2 सेमेस्टर में तुम टॉप करते हो देन तभी तुम इस क्लब के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, और ना तुम नहीं ज्वाइन हो सकते हो। एंड इसमें एब्सेंटीज होना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड ये लोग इसीलिए बाकी के लोग बोलेंगे कि अगर ये लोग इतने टॉप हैं तो एब्सेंट क्यों थे भाई हमारे मिशन के टाइम, जो हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा बड़े बड़े वो हुए हैं कांड, तो ये लोग कहाँ थे। एंड तभी दिखाया जाएगा जेल के अंदर रेड ड्रैगन फ्लाई देखेगा, कहेगा कि ये इतनी ज़्यादा साउंड क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा भी विलन को कैद किया जाता है। एंड दिखाया जाएगा ये विलन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखता है एंड ये रहता है कि हमारा हरकुलिस बीटल रहता है। तो आप सोच सकते हो ये लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, अलग अलग विलन्स को पकड़ के यहाँ पे लाते हैं। एंड फिर यहाँ पे दिखाया जाएगा कि ये हमारा जो बीटल रहेगा वो कहेगा कि फर्स्ट ईयर वाले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड बोलेगा कि हाँ फर्स्ट ईयर वालों को पता नहीं चलता लेकिन ये लोग एक टीम में काम करते हैं एंड काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड तभी हमारा उनका जो सीनियर रहेगा वो बोलेगा कि ज़रा बॉल अपने बॉडी के ऊपर देखना, वहाँ पे तो डेंट लगा हुआ है। कहेंगे हाँ हाँ तुम्हारी सेल के ऊपर टूटा है। तब भी इनको पता चलेगा कि कैंग ने जो एक पंच इसके सेल में मारा था तो उसकी सेल वहाँ से टूट गई है। एंड उसके बाद ये बोलेंगे कि जल्दी से तुमको ट्रीट करना पड़ेगा वरना कुछ हो सकता है। एंड हमारा सीनियर सोचेगा कि कैंग जो है सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड अब तो हमें फर्स्ट ईयर के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर इतना पावरफुल है तो हम उसको जो है अपने क्लब के अंदर ज़रूर से ज्वाइन करवाएंगे। एंड यहीं पे ये लोग की पूरी डिस्कशन यहाँ पे चलेगी कि अब कैंग को ये लोग अपने क्लब में ज़रूर से ज्वाइन कराएंगे। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि एक पॉन्ड रहेगा एंड उस पॉन्ड के अंदर देखते हैं कौन आराम कर रहा है। यहाँ पे तो हमारा ब्रीडर आराम कर रहा है, आराम से दुनिया की लगाने के बाद यहाँ पे ये आराम से मज़े कर रहे हैं एंड कहेंगे कि कितना अच्छा रहता है कि यहाँ पे कोई भी मेरे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। एंड ऐसा कौन होगा कि अब नेक्स्ट में कोई भी अब मेरे पीछे तो पड़ा नहीं है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि इस जिस लेक में आराम कर रहा है यहाँ पे एक दूसरा सेंटीपीड भी आराम कर रहा है। एंड तभी यहाँ पे एंट्री होगी हमारी ग्योनसिन की एंड ग्योनसिन यहाँ पे आके बोलेगी कि क्या हुआ तुम यहाँ पे कैसे आ गए। एंड हमारा ब्रीडर बोलेगा कि तुम्हारा जो काम दिया था वो पूरा हो गया क्या। ग्योनसिन बोलेगी नहीं नहीं मैंने सोचा थोड़ा तुम्हारे साथ मज़े किए जाए, यहाँ पे आके तुम अकेले अकेले नहा रहे हो। बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं। एंड तुमने उसको क्यों पकड़ा था, तो दिखाया जाएगा इन्होंने एक गवर्नर को पकड़ा था जो कि कॉन्ग था एंड उसको पकड़ने को बोला कि देखो नेक्स्ट हमारे रास्ते में बीच बीच में बार बार आ रही है एंड हमें ह्यूमन सोसाइटी पे कब्जा करना है, तो दैट्स एक बंदा तो होना चाहिए जो कि ह्यूमंस के नज़रों में होना चाहिए। तो दैट्स वाई हम एक गवर्नर को पकड़ के एंड उसके द्वारा जो है लोगों को दिखाएंगे एंड हम लोग
पूरे दुनिया पे फिर से कब्जा करेंगे। एंड उसके बाद बोलेंगे कि ठीक है अब तो मेरा काम हो गया, तुम्हें नहाना है तो नहा लो इसमें, कहेगी कि मेरे को थोड़ी ना नहाना है, इतने बड़े लैक में जिसके अंदर इतना बड़ा सेंटीपीड पड़ा हुआ है तो हम क्यों जाए भाई इसमें नहाने। एंड अभी भी हमारे ब्रीडर के पास मतलब कि एक दूसरा सेंटीपीड है, तो अपने आगे वाले आने वाले एपिसोड्स में काफ़ी बड़ा धमाका होने वाला है। एंड इसी के साथ बोलेंगे ठीक है अब यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है, अब वो नेक्स्ट के जो रूकीज़ है उनका क्या किया जाए। कहेंगे कि मेरे पास अब एक ही जॉब थोड़ी ना बची है, मेरे पास हमेशा प्लान भी होता है, उनका हम लोग आगे बाद में ध्यान दे लेंगे क्योंकि उसका काम तो हमने द प्रीडेटर्स को दिया। एंड यहाँ पे दिखाया जाएगा हमारी प्रीडेटर्स की टीम जो है फिर से रेडी है वहाँ पे अटैक करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अब यहाँ पे जांच लगाना शुरू किया कि ओल्ड मैन का क्या हुआ, क्योंकि ओल्ड मैन को तो टपका चुके हैं हमारे सारे स्टूडेंट मिल के। एंड यहाँ पे इनका लीडर बोलेगा कि नेक्स्ट वाले भाई छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कोई बात नहीं इस बार अटैक करेंगे तो एक को भी छोड़ेंगे नहीं। एंड उसके बाद बोलेंगे कि दूसरी बोलेगी कि मैंने लास्ट टाइम उस बच्चे को छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि उसका फेस कैसा लगेगा। एंड दूसरी बोलेगी कि मैं तो ड्रैगन फ्लाई को सोच मारना चाहती हूँ, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। एंड उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि वो बोलेगी कि किस तरीके से कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसको मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, दैट्स वाई और भी ज़्यादा गुस्सा होती है। एंड कहेगी कि ड्रैगन फ्लाई को तो मैं छोड़ने नहीं वाले हो। एंड फिर से हमारा ब्रीडर एनग्योनसिन का सीन दिखाया जाएगा। एनग्योनसिन फिर से बोलेगी कि भैया मेरे को नहीं नहाना, तुम्हारे इस बात टब में नहीं नहाना, यहाँ पे तो सेंटीपीड है। एंड बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अब कोई भी अगर अच्छी न्यूज़ है हमारी स्पाई ने बताई है तो वो भी बता दो। बोलेंगे कोई अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, बस यही है कि अभी कॉलेज सब कुछ नॉर्मल हो गया एंड हमारे पास नहीं आ रहे। तो कहेगा ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कॉलेज के अंदर स्पाई है। तो एंड उसके बाद बोलेंगे कि अब जो लोग भी हम लोग काम करने वाले हैं इससे इतना मुश्किलात आने वाले इन द फ्यूचर कि वो लोग खुद को ही मारने की कोशिश करेंगे। एंड फिर यहाँ पे सीन हमारे प्रोफेसर जी की तरफ दिखाया जाएगा। एज यू नो कि हमारे प्रोफेसर माँ बोलेंगी कि हमने वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को ट्राई किया है एंड वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट यहाँ पे ट्राई किया है, लेकिन प्रोफेसर जी का कोई भी हमें जो है चॉइस नहीं दिख रही है कि ये फिर से ठीक हो सकते हैं, यानी कि हमारे प्रोफेसर जी है अभी भी कोमा में रहने वाले हैं। एंड इससे हमारे स्टाफ में तो एक खबर ये भी घूम रही कि हमारे स्टाफ मेंबर में से कोई ना कोई जासूस है, तो हमें इस पे भी एक बार सोचना चाहिए। एंड इसी के साथ इस सेमेस्टर के सारी चीज़ें जो है फटाफट ख़त्म की जाए एंड नेक्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को प्रमोट करने का टाइम आ चुका है। एंड फिर दिखाया जाएगा यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी होगी हमारी सेमेस्टर की एंड बाकी लोग भी खुश होंगे, कहेंगे कि अब तो जो होना था हो चुका है, अब तो हमें पार्टी करनी चाहिए क्योंकि हमने जो है ब्रीडर की तो लगा के रखी है। इनको लगेगा कि विलन की तो ये बजा के रखी है एंड विलन के पास अभी प्लान भी है, तो आगे जो होने वाला वो तो मज़ेदार होने वाला है। एंड ये लोग बाकी की यहाँ पे पार्टीज अपनी करते रहते हैं एंड बोलेंगे कि अब और कुछ भी नहीं होगा। एंड तभी हमारी यूजिन आएगी एंड फिर से उसका गला पकड़ लेगी, कहेगी तुमने कितना सारे रूल तोड़े, तुमने एक को बताना था तुमने बाकियों को बताया। एंड ये सारी मतलब इनके बीच में पूरी मस्ती होती रहती है। तभी हमारा ली बोलेगा देखो स्कॉर्पियन हमारे पास तो एक बच्चे की इमेज आई है, अगर मेरे पास बैठ के देखना चाहते हो तो बैठेगी। क्योंकि ये तुमको कैसे मिला, कहेगी अरे वो बच्चे जो थे ना वो टीचर का एक अकाउंट बनाया तो अकाउंट मैंने देखा एंड वहाँ पे ऐसे थे। एंड ये देखने के बाद हमारे चियोन यहाँ पे उसको जलन होगी कि ये साला क्या हो रहा है। एंड वो बोला हमारी स्कॉर्पियन उसको देख के बोलेगी ज्वाइन करना चाहते हो क्या, आओ देख लो तुम भी। कहेगा ना 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 मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम दोनों देखो। एंड उसी के साथ ये सीरीज जो है इनकी जो पूरी पार्टी सार्टी है यहाँ पे पूरी ख़त्म होती है। एंड दिखाया जाएगा पूछेगा भाई ये कैंग और हमारी क्लास रेप कहाँ गई है, एंड तभी बताया जाएगा दिखाया जाएगा क्लास रेप और हमारे कैंग दो है दोनों की अपने रूम में ही बैठे हुए एंड वहाँ रूम में बैठे ड्रिंक कर रहे होते, जो कि शुरू में प्रॉमिस किया था अकेले बैठ के ड्रिंक करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ें हो रही है कि अकेले बैठ के यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं। एंड तभी दिखाया जाएगा कि हमारा कैंग बोलेगा कि मेरे को कुछ तो बोलना है ना, हमारे ह्यूजिन बोलेगी कि लगता है ये वही वाला मोमेंट है जो कि हम इतने सालों से वेट कर रहे थे, क्योंकि ये मेरे को कहाँ से पार्टी में से जो है ये मेरे को यहाँ पे बाहर निकाल के लाया था, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, क्या ये मेरे से कन्फेस तो नहीं करने वाला है। एंड हमारा कैंग बोलेगा अच्छा तो देखो मैं एक चीज़ कन्फेस करना चाहता हूँ। एंड ह्यूजिन बोलेगी अच्छा 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 ठीक है क्या कन्फेस करना चाहते हो जल्दी जल्दी बोलो। एंड तभी हमारा जो कैंग है वो बोलेगा कि देखो प्रोफेसर की मेडिसिन ने मेरे को मेडिसिन दिया था जिसकी वजह से मेरा इफेक्ट कम हो गया था, बट अभी भी मेरे को स्मेल आती है, दैट्स वाई मेरे को दूसरों को खाने का फिर से मन करता है, दैट्स वाई
अब मैं क्या करूँ, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे बुलाया था पूछने के लिए मेरे को इस कॉलेज में रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, वरना इन द फ्यूचर मैं क्या करूँगा मेरे को ये खुद भी नहीं पता है, और मेरे को यहाँ पे रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। एंड ये बोलते बोलते हमारा कैंग उदास हो जाता है, लेकिन हमारी यूजिन भी कहा क्या मैं वो बोलेगी तुम टेंशन क्यों लेते हो, एंड अपनी उंगली को उसके सामने ले जाके बोलेगी कि देखो तुम मेरे को काटना चाहते हो काट लो, क्योंकि मैं तो दोबारा रीजनरेट हो जाऊंगी। एंड जैसे कि हमने बातें की थी कि हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं, यहाँ पे कैंग को कुछ तो समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड तभी उस दिन बोलेगी देखो तुम कितना भी कहीं पे जाओगे तो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कॉलेज है अच्छी सी जगह है, यहाँ पे तुम्हारा इलाज फिर से करा सकते हैं, एंड कंट्रोल से बाहर गए तो हम तो इधर है ही, हम दोनों एक दूसरे की तो हेल्प करने के लिए हैं। दैट्स वाई तुम्हें यहाँ कहीं भी नहीं जाना, और किसी का अपना कमजोरी बताने की वजह से तुम मुझसे कमज़ोर नहीं होते, जबकि तुम मुझसे और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो। इसलिए अपना दुख दर्द जो है शेयर किया करो, एंड इसी के साथ दोनों लोग गले लगाएंगे एंड कहेंगे कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारी जो ये वीकनेस है इसको ख़त्म करने में एंड अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में। एंड दैट्स वाई ये हमारी कॉमिक जो है अब यहीं पे ख़त्म होती है। यहाँ पे जो है अब पूरी तरीके से दिख रहा है कि हमारा ली का भी अच्छे से काम हो गया, एंड इसी के साथ जो है हमारा यहाँ पे विंटर पूरा तरीके से पास हो चुका है। ये लोग जो है क्लास में प्रमोट होने वाले, एंड दो न्यू स्कूल है अब आने वाला है। तो इस तरीके से हमारी ये कॉमिक एक अच्छी सीज़न 1 ख़त्म होती है, लेकिन अभी सीज़न 2 तो शुरू होगा। एंड यहाँ पे फिर से हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाएगा कि ये लोग जो है क्लब के अंदर पहुंचेंगे, अपरमैन क्लब के अंदर, जहाँ पे हमारे 3 सीनियर तो पहले बैठे रहते हैं। एंड ये लोग बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, क्या थोड़ा सा ध्यान हम पे भी देंगे। एंड ये लोग पीछे मुड़ के देखेंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है, तो तुम लोग सेकंड ईयर में जाए, मतलब कैंग और ह्यूजिन हो, जो कि हमारी ह्यूजिन फर्स्ट ग्रेड पे आई है एंड कैंग जो हमारा सेकंड आया है। एंड ये लोग बोलेंगे कैंग तुम फाइनली यहाँ पे आ चुके हो, तो हम लोग तुमसे यही बोलना चाहते हैं कि तुम लोग को फिर से हम स्वागत करते हैं अपने इस अपरमैन क्लास के अंदर, जिसकी वजह से अब तुम जो है हमारे क्लब के ऑफिशियल मेंबर बन चुके हैं एंड इनको इसका बैच दिया जाएगा। एंड यहीं पे हमारा सीज़न 1 इस सीरीज़ ख़त्म होता है। बाकी और कोई भी सीरीज़ आपको मानवा की चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, जाकि कि हम उसको नया शुरू कर सकें। और अभी मैं एक वीक का जो थोड़ा सा गैप लूँगा, तो बुरा मत मानना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर।